इतना नखरा क्यों कर रही हो? मुझे नहीं लगता कि मछली खाने से कोई मर जाएगा। आज तो तुम्हें यह मछली खानी ही पड़ेगी, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। जब मेरी शादी गु जिंगरान से हुई थी तो मुझे लगा था कि यह सच्चा प्यार है, लेकिन जब से उनकी यह मुंहबोली बहन शिया शुयाओ आई है, ऐसा लगता है जैसे वही इस घर की असली मालकिन है। और अब मेरे सास ससुर उसके उकसावे में आकर मुझ जैसी मछली से एलर्जी वाली लड़की को जबरदस्ती मछली खिला रहे हैं। याओ याओ को यह बहुत पसंद है। आप सही कह रही हैं, माँ। ठीक है, सारा खाना लग चुका है, तो अब जल्दी से बैठकर खा लो। नए साल का मौका है और तुम इतनी देर कर रही हो। वही तो, ये हर काम में बहुत देर लगाती है। शुयाओ, यहाँ आओ, मछली खाओ। मछली खाना शुभ होता है, इसका यह हिस्सा सबसे मुलायम है। गॉड मदर ने यह खास तुम्हारे लिए रखा है। शुक्रिया गॉड मदर। सिस्टर जियू, आप भी खाइए। आज के इस शानदार डिनर के लिए आपने बहुत मेहनत की है। शिया फैमिली की बेटी शिया शुयाओ 2 साल पहले जब उसका परिवार बर्बाद हो गया तो फादर शिया ने कोई रास्ता न देख खुद को खत्म कर लिया। मदर शिया ने दूसरी शादी कर ली और कहीं दूर चली गई, लेकिन शिया शुयाओ को गु फैमिली ने सहारा दिया और वह पिछले 2 साल से यहीं रह रही है। मैं मछली नहीं खाऊंगी। क्या शुयाओ से कोई गलती हो गई है, या फिर गॉड मदर का मुझे खाना देना सिस्टर जियू को बुरा लग गया है? क्या मतलब? क्या अब मुझे किसी को खाना खिलाने से पहले तुम्हारा चेहरा देखना पड़ेगा? माँ, मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे मछली से एलर्जी है, मैं वाकई इसे नहीं खा सकती। एलर्जी? मुझे तो लगता है कि तू बस नखरे दिखा रही है। लेकिन सिस्टर जियू, आपको समुद्री खाना और केकड़े खाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर सिर्फ मछली से एलर्जी कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिस्टर जियू को सिर्फ शुयाओ के दिए खाने से एलर्जी है? वेंशियू, गु फैमिली तुमसे शादी करके इसलिए नहीं लाया कि तुम यहाँ अपनी मनमानी करो। शुयाओ प्यार से तुम्हें खाना खिला रही है, ज्यादा भाव मत खाओ। फिर से वही शुरू हो गया। जब भी यह औरत कुछ शब्द बोलती है, वह मेरे सास ससुर को भड़काने में कामयाब हो जाती है। वेन जी यू, नए साल का दिन है और तुम्हें हंगामा खड़ा करना ही है। पिताजी, मैं कोई हंगामा नहीं कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे मछली से एलर्जी है, इससे मेरा गला सूज सकता है। बहुत हुआ। एलर्जी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, थोड़ा सा खा लोगी तो क्या हो जाएगा। एलर्जी लाइलाज बीमारी भले ना हो, लेकिन अगर यह गंभीर हो जाए तो जान भी जा सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं। सिस्टर जियू, सच तो यह है कि एलर्जी सिर्फ शरीर की कमजोरी है। इसे बार बार खाओगी तो यह अपने आप ठीक हो जाएगी। वेंजियो, अगर तुम अब भी गु फैमिली की पत्नी बने रहना चाहती हो तो समझदारी दिखाओ, मछली खाओ और खुद आगे बढ़कर शुयाओ से माफी मांगो। आखिरकार इसमें तुम्हारी ही गलती है। गु फैमिली की पत्नी, उसे नेक होना चाहिए, उसे समझदार और आज्ञाकारी होना चाहिए। मैंने 3 साल तक इन सब का पालन किया। 3 साल, और बदले में मुझे क्या मिला कि आज मेरी जगह पर शिया शुयाओ बैठी है। मेरे सास ससुर उसे खाना दे रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसका पक्ष ले रहे हैं, जबकि मुझ वेन जियू के पास मछली खाने से मना करने का हक तक नहीं है। मैं थक चुकी हूँ। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। गॉड मदर, इतने बड़े त्योहार पर जब सब साथ हैं और वह गायब है, तो लगता है कि सिस्टर जियू वाकई मुझसे नाराज है। यह सब मेरी वजह से हुआ। यहीं रुक जाओ। ये मछली खाओ और फिर जाओ। मम्मी, मैं वाकई ये नहीं खा सकती। कृपया मुझे मजबूर मत कीजिए। यहाँ ये क्या तमाशा हो रहा है? ब्रदर जिंगरान, ये सिस्टर जियू है जो मछली खाने से मना कर रही है। गॉड मदर इस बात से काफी परेशान हो गई हैं। आज साल की आखिरी रात है, मम्मी को नाराज मत करो। उनकी तसल्ली के लिए बस थोड़ा सा खा लो। गु जिंगरान, क्या तुम वाकई भूल गए कि पिछली बार गलती से फिश बॉल खाने की वजह से मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था? पिछली बार शायद बाहर का खाना खराब रहा होगा। सिस्टर जियू, आज की ये मछली विमान से मंगवाई गई है, बहुत ताज़ा है। थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होगा। गु जिंगरान, क्या तुम भी यही सोचते हो? अगर कुछ हो भी गया तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। तो इसका मतलब उनके दिल में मेरी जान की कीमत सासू माँ की खुशी से भी कम है और वो शिया शुयाओ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। गु जिंगरान, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मैं मछली नहीं खाऊंगी। मैं अपनी जान के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकती। सिस्टर जियू, सिर्फ थोड़ी सी मछली ही तो है। क्या तुम्हें लगता है कि ब्रदर जिंगरान और गॉड मदर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे? छोड़िए गॉड मदर, ये सब मेरी ही गलती है। बेहतर होगा मैं अपने कमरे में जाकर खा लूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबका साल का आखिरी खास खाना खराब हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वेन जी यू, ये मछली तू खाएगी या नहीं? नहीं खाऊंगी। गॉडफादर और गॉड मदर,
आप दोनों गुस्सा मत होइए। वैसे मैंने सुना है कि एलर्जी को धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। शायद सिस्टर जियो बहुत डरी हुई है। वो जानबूझकर मजा खराब नहीं करना चाहती। वेनजियो, आज ये मछली तुझे हर हाल में खानी पड़ेगी। गू फैमिली परिवार के इस खास भोज में एक बहू का इतना नाटक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई है यहाँ, इसे पकड़ो और जबरदस्ती खिलाओ। रुक जाइए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुझे सच में एलर्जी है या तू बस नाटक कर रही है। माँ, नहीं, मुझे वाकई इससे एलर्जी है। इससे मेरी जान चली जाएगी। शुयाओ ने कहा है कि एलर्जी को धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। तुम खुद कोशिश नहीं कर रही हो, तो तुम्हारी सास होने के नाते मैं ही तुम्हारी मदद कर देती हूँ। गू जिंगरान, मुझे बचाओ। जियू, मेरी बात मानो। मछली का यह निवाला खा लो, फिर कुछ नहीं होगा। जियू, मेरी बात मानो। ये शब्द मैं 3 सालों से सुन रही हूँ। आओ आओ, खत्म करो, खत्म करो। जियू, मेरी बात सुनो। पहली बार इन सभी चाचाओं और चाची से मिल रही हो। चलो सबके साथ एक ड्रिंक लो, ये तमी के दायरे में आता है। सिस्टर जियो, माँ ने कहा है कि सेकंड अंकल का परिवार आने वाला है। बी, उन्हें आपकी खातिरदारी की जरूरत है। टैंग टैंग की आज शादी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जियू, मेरी बात मानो। जब घर पर मेहमान आ रहे हैं तो शादी में मत जाओ, उसे एक बड़ा शगुन भेज देना। क्या दादाजी चले गए? मैं अभी घर जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम हमारे गू फैमिली परिवार की बहू हो। अपनी सास की सेवा करने के बजाय तुम उनके पास जाना चाहती हो, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जियू, मेरी बात मानो। अभी माँ को ख्याल रखने वाले की बहुत जरूरत है। बाद में जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब मैं तुम्हें दादाजी के अंतिम दर्शन के लिए ले चलूंगा। तुम्हारी बात मानने की कीमत शायद मेरी जान लेकर ही थमेगी। गू जिंगरान, क्या तुम वो शादी का मुझसे किया वादा भूल गए? जियू, मैं वादा करता हूँ कि मैं उम्र भर तुम्हारा साथ दूंगा और किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। माँ, क्या इसे यहीं रहने दें? माँ बहुत दयालु हैं। वो तो नेक दिली से सिस्टर जियो की मदद कर रही हैं ताकि वो अपने डर को जीत सके। पर पता नहीं इसकी आंखों में वो दुश्मन क्यों लग रही हैं। आज किसी की नहीं सुनी जाएगी। ये मछली खानी ही पड़ेगी। वो उम्र भर साथ निभाने का वादा देखते ही देखते 3 साल में ही टूट गया। तो ये होता है दिल का टूटना, जो सिर्फ एक पल में हो गया। ओ घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? जियू, मेरी बात मानो और मम्मी पापा से माफी मांग लो, फिर ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। अभी तक वह मुझसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर मैं चुपचाप उनकी बात मान लूं और इस अपमान को सह लूं तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। पर इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। सिस्टर जियो, क्या तुम ठीक हो? इसने मछली तो बाहर उगल दी है, तो इसे क्या होगा? मुझे तो लगता है कि ये नाटक कर रही है। जियू, अगर तुम ठीक हो तो जल्दी उठो। नए साल का मौका है। ऐसे जमीन पर लेटे रहना शोभा नहीं देता। सिस्टर जियो इस वक्त बहुत बेचारी लग रही है, बिल्कुल एक बेसहारा आवारा कुत्ते की तरह। मैं यहाँ हार मानकर बैठ नहीं सकती। मैं खुद को खत्म होने नहीं दे सकती। तुम क्या करने वाली हो? जियू, हम वेन परिवार की सुई दूसरों को बचा सकती है और मुश्किल वक्त में खुद को भी बचा सकती है। उन लोगों को वाकई मेरी जान की कोई फिक्र नहीं है। हेलो जियू, क्या तुम सुन रही हो? क्या कुछ गड़बड़ हुई है? हेलो? शुक्र है तुम होश में आ गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो हम तुम्हें बचा नहीं पाते। हेलो जियू, हेलो जियू, क्या तुम ठीक हो? क्या कोई परेशानी है? हेलो? अगर मैंने वक्त रहते खुद को वो सुई नहीं लगाई होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। तुम्हारे और गू जिंगरान के बीच आखिर चल क्या रहा है? तुम्हारी हालत इतनी खराब थी, फिर भी गू फैमिली तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले गया। इतना नखरा क्यों दिखा रही हो? मुझे नहीं लगता कि मछली खाने से कोई मर सकता है। ये तो सरासर जुल्म है। उनका ऐसा बर्ताव किसी को जान से मारने की कोशिश जैसा ही है। जियू, माँ ने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब जब तुम ठीक हो तो उन्हें माफ कर दो।
जीयू, माँ ने यह जानबूझकर नहीं किया था। अब जब तुम ठीक हो तो उन्हें माफ कर दो। 3 साल पहले मैं बड़ी उम्मीदों के साथ गू फैमिली के घर बहू बनकर आई थी। मुझे लगा था कि अगर मैं अच्छी बनी रहूंगी, सब कुछ सहती रहूंगी और सबको संभालूंगी तो वे मुझे अपना लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि लगातार सहते रहने और झुकते रहने से सामने वाले की हिम्मत और बढ़ जाती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। पर इस बार मैं और नहीं सहूंगी। टांग टांग, मेरे लिए गू कॉर्पोरेशन का शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर चेक करो और गू जिंगरान के नाम पर मौजूद सारी संपत्ति का ब्यौरा भी। कहीं तुम गुजिंगरान के साथ मैं उससे तलाक लेने जा रही हूँ और अपना एक एक पैसा वापस लेकर रहूंगी। जानकारी जुटाने में थोड़ा समय लग सकता है, तब तक सावधानी बरतना ताकि उन्हें भनक न लगे। मुझे पता है। सिस्टर जियू ने फोन काट दिया। शायद वह ब्रदर जिंगरन और आंटी से नाराज है। उसका अपना शरीर साथ नहीं देता तो दूसरों पर दोष मढ़ने की क्या जरूरत है। जो भी हो, नए साल के मौके पर ऐसा ड्रामा नहीं होना चाहिए था। तुम्हें अपनी पत्नी को कायदे में रखना होगा। सिस्टर जियू वापस आ गई है। जीयू, तमाशा मत करो। मम्मी पापा लिविंग रूम में बैठे हैं, जाकर नमस्ते क्यों नहीं किया? मैं 3 दिनों तक अस्पताल में थी। क्या तुम में से किसी ने यह जानने की कोशिश की कि मैं जिंदा हूँ या चली गई? सिस्टर जियू, ब्रदर जिंगरान ने तुम्हें फोन किया था। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही तुमने काट दिया। चुप रहो। जब पति पत्नी बात कर रहे हो तो तुम जैसे किसी बाहरी को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। वेन जीयू, अब बहुत हो गया। मामूली एलर्जी ही तो थी, तुम मर नहीं गई थी। घर वालों को माफ करना क्या इतना मुश्किल है? हाँ, मैं नहीं मरी। तो जब तक मेरी जान नहीं जाती, क्या मुझे तुम जैसे दोषियों को माफ करते रहना चाहिए? सिस्टर जियू, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? ब्रदर जिंगरान ठीक कह रहा है। हम सब एक ही परिवार हैं। बात को इतना क्यों खींचना? तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती मछली खिलाकर मेरी जान जोखिम में डाल दी और अब मैं ही बेमतलब तमाशा करने वाली और छोटी सोच वाली बन गई हूँ। बहुत हुआ अब। जानकारी जुटाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, तब तक चुपचाप रहो ताकि किसी को शक न हो। मैं जानती हूँ। ठीक है, यह मेरी गलती थी। पापा मम्मी देख रहे हैं, कम से कम मेरा मान तो रखो। ठीक है। अगर वापस आ ही गई हो तो जल्दी किचन में जाकर लंच तैयार करो। क्या हमें भूखा रखने का इरादा है? क्यों नहीं, बिल्कुल। माँ, अब मैं एक पल के लिए भी और नहीं सहूंगी। मुझे लगा था कि इस लड़की में बड़ा स्वाभिमान है, लेकिन आखिरकार वह रसोई में चुपचाप काम कर ही रही है। मुझे लगता है मम्मा ने आपको अच्छी तरह सिखाया है। मम्मा तो इस घर की रीढ़ की हड्डी हैं। सिर्फ हमारी शुयाओ ही समझदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं, जिन्हें तमीजा नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जियू कुछ बदली सी लग रही है। खैर छोड़ो, शायद अभी भी नाराज है, बाद में मनाने से मान जाएगी। तलाक से पहले मैंने बहुत दर्द सहा है। एलर्जी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर थोड़ा खा लिया तो क्या हो जाएगा? बेशक, अब तुम सबको भी इसका स्वाद चखना चाहिए। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ओह, लगता है मुझसे गलती हो गई। मैंने अनजाने में तिल के पेस्ट की जगह मूंगफली का मक्खन डाल दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिंगरान को मूंगफली से एलर्जी है? वेन जीयू, अब बहुत हुआ। यह सिर्फ एक एलर्जी ही तो है, वह चला नहीं गया। अपने परिवार को माफ करना इतना मुश्किल क्यों है? यह सिर्फ एक एलर्जी ही तो है, इससे कोई खत्म नहीं हो जाता। जल्दी करो, अस्पताल चलो। वेंजियो, तू तो बहुत ही घटिया औरत है। अगर जिंगरान को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो आप लोगों को पता था कि एलर्जी जानलेवा हो सकती है? हाँ, यह तो बस शुरुआत है। मैडम, आपका ऑर्डर किया हुआ सामान आ गया है। सासू माँ का पेट खराब है, वह ठंडी चीजें नहीं खा सकती। गू जिंगरान को मूंगफली से एलर्जी है और उन्हें चिंता और पेट की गंभीर समस्या भी है। ये जड़ी बूटियां उन्हीं के लिए तैयार की गई है। पहले मैंने दिल से आप सबका ख्याल रखा, लेकिन अब आप लोग इसके काबिल नहीं हैं। अगर शिया शुयाओ न होते तो मैंने कभी नहीं सोचा होता कि घर में सीसीटीवी लगवाने की जरूरत पड़ेगी। याओ याओ, आपको क्या हुआ? सिस्टर जियू, यह कंगन तो मेरी सौतेली माँ की आखिरी निशानी थी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? वंजियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की इकलौती आखिरी निशानी को बर्बाद करने की? संपत्ति के बंटवारे के लिए ये सबूत भी बहुत जरूरी हैं।
प्रिय, तुमने जो सबूत दिए हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे ही मैं गु जिंगरान की विदेशी संपत्तियों का पता लगा लूंगी, हम आधिकारिक तौर पर तलाक ले सकते हैं। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। शुक्र है कि हम समय पर आ गए। डॉक्टर ने कहा है कि इन 2 ड्रिप के बाद आप अस्पताल से घर जा सकते हैं। आप बस 2 दिन और अपना ख्याल रखें। सब कुछ तो ठीक था। सिस्टर जीयू ने गलती से गलत मूंगफली का मक्खन कैसे उठा लिया? क्या वह जानबूझकर बदला लेने की कोशिश तो नहीं कर रही? ऐसी बकवास मत करो। जियो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है। वह मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होने दे सकती। वह ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी। वह तो है। वह लड़की एक डरपोक है। अगर उसे 100 बार भी हिम्मत दी जाए तो भी वह मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। वेन जीयू, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी इस बार, पर जल्द ही मैं तुम्हें गू फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। हाँ, मेरे पास वक्त है, बिल्कुल वक्त है। कभी भी स्वागत है। छोटे भाई का परिवार कल नए साल की बधाई देने आ रहा है। इस पारिवारिक दावत की मेहमान नवाजी अच्छे से करना। सिस्टर जीयू हमेशा से समझदार रही है और उसे घर के सभी बड़ों की पसंद नापसंद पता है। क्यों ना दावत की सारी तैयारी सिस्टर जीयू को ही सौंप दी जाए। मुझे यकीन है कि वह खुशी खुशी इसे करेगी। तुम सेकंड अंकल और उनके परिवार से कह दो कि वे कल आ जाएं। तुम अपनी तैयारी पूरी रखो। कल की पारिवारिक दावत में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक दावत अच्छा ही हुआ। वैसे भी मैं बहुत जल्द गू फैमिली को छोड़कर जाने वाली हूँ, तो इस बार मैं उन सबके लिए एक ऐसी पारिवारिक दावत तैयार करूंगी जिसे वे उम्र भर याद रखेंगे। कृपया अंदर आइए। सिस्टर जीयू, मम्मी ने तुमसे दावत तैयार करने को कहा था, तो तुम सबको बाहर खाना खिलाने क्यों लाई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने बस काम से बचने के लिए घर पर खाना बनाना मुश्किल समझा? रोज घर की दावतें खा खाकर मैं ऊब चुका हूँ। सच में सिस्टर जीयू की पसंद शानदार है। यूनडिंग 7 स्टार ग्रैंड होटल, यह जगह सच में लाजवाब है। मैंने सुना है कि यहाँ बुकिंग के लिए 6 महीने पहले से ही इंतजार करना पड़ता है। मेरी बहू ने वाकई बहुत दिल दिखाया है। अगर सेकंड अंकल का परिवार खुश है तो खाना पेश किया जाए। जी मैडम। क्या 100 साल पुरानी माओताई शराब, और यह सन 1982 की लाफी वाइन। ओह मेरे भगवान, यह लॉबस्टर कितना कोमल और लजीज है। सिस्टर जीयू, तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। मैंने तो विदेश में भी कभी नहीं देखा इतना बड़ा किंग क्रैब। आज तो खाने का असली मजा आएगा। शाह शुयाओ को समुद्री भोजन से एलर्जी है। सास ससुर का पेट अक्सर खराब रहता है और ससुर जी को गठिया की बीमारी है। ये सारे पकवान मैंने खास तौर पर उन्हीं के लिए चुने हैं। वेन जीयू, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा पेट खराब रहता है और मैं ठंडी तासीर वाली चीजें नहीं खा सकती? ये सभी चीजें पेट के लिए नुकसानदायक और ठंडी हैं। क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया है? मुझे गठिया की शिकायत है। डॉक्टर ने साफ मना किया है कि मैं समुद्री भोजन नहीं खा सकता, और तुमने यह पूरा मेज समुद्री भोजन से सजा दिया है। तुम्हारी आखिर चाल क्या है? सिस्टर जीयू, मुझे समुद्री भोजन से बहुत तेज एलर्जी है। माँ, कमजोर पाचन कोई बीमारी नहीं होती। परहेज करने की इतनी जरूरत नहीं है। आप जरा चाची को देखिए, वो कितने चाव से खा रहे हैं। सही बात है। जीयू ने जो इतनी सारी चीजें मंगवाई हैं, वो सभी बहुत अच्छी चीजें हैं। भाभी बस नखरे बहुत दिखाती हैं। आप जितना ज्यादा परहेज करेंगी, तबीयत उतनी ही खराब होगी। माँ, यह बोस्टन लॉबस्टर है। इसे उसी दिन पकड़कर उसी दिन यहाँ पहुँचाया गया है। यह बहुत ही फ्रेश है। अब आपकी बहू होने के नाते मैं आपकी मदद करती हूँ। शुयाओ ने कहा था कि एलर्जी को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। आप खुद हिम्मत नहीं कर पा रही हैं, तो आपकी सास होने के नाते मैं आपकी मदद करूंगी। माँ, आप इसे चख कर देखिए। कहा ना कि नहीं खाना। इसे यहाँ से ले जाओ, ले जाओ, फौरन यहाँ से हटाओ। माँ, क्या आप नियमों की बड़ी पक्की नहीं है? जब पूरा परिवार साथ खा रहा हो तो मजाक किरकिरा नहीं करना चाहिए। हाँ भाभी, जीयू कितनी अच्छी बहू है। वह अपने हाथों से आपको खिला रही है। आपको उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। एक निवाला खा लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने नखरे करना भी ठीक नहीं है। माँ, जो मुंह के अंदर चला गया है उसे थूकिएगा मत, वरना सबका खाना खराब हो जाएगा। एलर्जी का मतलब शरीर की कमजोरी है। जितना खाएंगी उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। सिस्टर जीयू, असल में एलर्जी बस एक कमजोरी है।
ज्यादा खाने से सब ठीक हो जाता है। नहीं, मैं यह नहीं खा सकती। सिस्टर जियू, क्या आप यह सब हमसे बदला लेने के लिए कर रही हैं? ईशा शुयाओ, मैं तो आपकी डर खत्म करने में मदद कर रही हूँ, पर आपकी नजरों में मैं ही कोई बुरी इंसान बन गई हूँ। आंटी तो बहुत दयालु हैं। वो तो सिस्टर जियू के मन से डर निकालने की कोशिश कर रही हैं, पर उनकी नजरों में जैसे वो कोई गुंडे हों। पापा, गाउंट कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है, थोड़ा खा लेने से क्या हो जाएगा। लीजिए, शराब के साथ ये सी फूड खाने में 4 चांद लगा देगा, इससे गला सूज सकता है। बस करो, एलर्जी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर थोड़ा खा लिया तो क्या आफत आ जाएगी। हमारा जो उम्र है उसमें हर किसी को थोड़ी बहुत बीमारी होती ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी मानिए, जमकर खाइए और मजे से पीजिए। कुछ सी फूड और थोड़ी सी शराब ही तो है, इससे कोई दुनिया छोड़ तो नहीं जाएगा। वेन जियू, बहुत हो गया। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं और तुम्हारी माँ यह सब नहीं खा सकते, फिर भी तुम हमें खाने पर मजबूर कर रही हो। आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? जियू, तुमने इस बार हद पार कर दी। मैंने हद पार कर दी? मेरे इरादे क्या थे? मैंने बस वही किया जो तुम सबने मेरे साथ किया था, बस वही सब तुम्हें वापस लौटा दिया। इसमें क्या गलत हो गया? या फिर क्या तुम लोग भूल चुके हो कि नए साल की रात तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया था? भातीजी, क्या मामला है? क्या मेरे बड़े भाई के परिवार ने तुम्हें परेशान किया? मैंने कहा था कि मुझे मछली से एलर्जी है, पर सासू माँ ने नौकरानी से कहकर मुझे पकड़वा लिया और जबरदस्ती मेरे मुंह में मछली ठूंसने लगी। नखरे मत करो, मुझे नहीं लगता कि मछली खाने से कोई चला जाता है। आज यह मछली तुम्हें खानी ही होगी, चाहे मन हो या ना हो। भाई साहब, क्या आप लोगों ने वाकई भातीजी के साथ ऐसा किया? भले ही सिस्टर जियू ने हमारे गू फैमिली में शादी की है, लेकिन आप लोग इस तरह उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार कर रहे हैं। क्या यहाँ इंसानियत नहीं बची है? मेरा पेट। माँ, आप कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? आह, खुजली हो रही है, बहुत खुजली हो रही है। मेरा चेहरा, मेरे चेहरे को क्या हो गया? वेन जियू, देखो तुमने क्या गुल खिलाया है। जल्दी अस्पताल चलो। यह क्या हो रहा है? दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? वेन जियू, जल्दी से किसी को बोलकर दरवाजा खुलवाओ। अगर तुम्हारी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। माँ ने बस एक निवाला खाया था, उन्हें क्या हो सकता है? कहीं वह नाटक तो नहीं कर रही हैं? भाभी, बस एक झींगे का टुकड़ा ही तो है, आप इतना भी नखरा नहीं कर सकती है ना? देखा जाए तो आपने ही पहले भातीजी को मछली खाने पर मजबूर किया था। अब इस तरह बीमारी का नाटक करके उसे फंसाना सही नहीं लग रहा है। सिस्टर जियू, मुझे पता है मछली खिलाने वाली बात को लेकर तुम अब भी नाराज हो। तुम मेरे साथ जो चाहो करो, पर तुम अपनी गॉडमदर को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो? तुम भी ना। तुम शुयाओ को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या मैंने कोई अपराध किया है या मैंने आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है? तुम मुझ पर नुकसान पहुंचाने का झूठा आरोप लगाने वाले कौन होते हो? बिल्कुल, आज का खाना हम सब ने खाया और हमें कुछ नहीं हुआ। जाहिर है तुम्हारी अपनी सेहत ही खराब है। गॉडफादर, ब्रदर जिंगरान, मुझसे बस गॉडमदर की हालत देखी नहीं जा रही। वेन जियू, अगर तुम अब भी हमारे गू फैमिली की बहू बने रहना चाहती हो तो तुरंत शुयाओ से माफी मांगो। जियू, मेरी बात मानो, शुयाओ से माफी मांग लो। चाहे जो भी हो, तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारा डेटा इकट्ठा हो गया है। ये रहे तलाक के कागजात, इन्हें देख लेना। गू जिंगरान, चलो तलाक लेते हैं। तुमने क्या कहा? वेन जियू, तुम तो बिल्कुल बेलगाम होते जा रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तलाक की बात कह दी। मुझे अब गू फैमिली की बहू बनकर नहीं रहना। क्या यह वैसा ही नहीं हुआ जैसा तुम चाहते थे? भतीजे, गुस्सा अपनी जगह है, पर इस तरह तलाक की बात नहीं करते। हाँ सिस्टर जियू, अगर ब्रदर जिंगरान से कोई गलती हुई है तो तुम उन्हें समझा सकती हो। मियाँ बीवी के बीच के झगड़े तो पल भर के होते हैं। सिस्टर जियू, अगर तुम्हें माफी नहीं मांगनी तो मत मांगो, पर तलाक की धमकी देने की क्या जरूरत है? सब जानते हैं कि तुम ब्रदर जिंगरान से पागलों की तरह प्यार करती हो। तुम उसे कभी नहीं छोड़ पाओगी। जियू, नाटक बंद करो, शांति से बात करो। सबके सामने हमारा मजाक मत बनवाओ। मैं कोई नाटक नहीं कर रही, मैं सच में यह कह रही हूँ। उसे जाने दो, उसे तलाक लेने दो। मैं भी देखना चाहती हूँ, क्या सच में उसमें इतनी हिम्मत है कि वह गू फैमिली को छोड़ सके? वह मेरे बेटे के बिना कुछ भी नहीं है। बस कीजिए माँ। जियू, जल्दी से मम्मी पापा से माफी मांगो और भूल जाओ कि आज यहाँ कुछ हुआ था। आगे से इतनी भावुक मत होना। गू जिंगरान, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे घिनौनी बात क्या है? जब भी कोई समस्या आती है, तुम हमेशा मामले को रफा दफा करना चाहते हो। तुम हमेशा मुझे ही उदार बनने और झुकने के लिए कहते हो। तुम अपने माता पिता की इज्जत की फिक्र करते हो। तुम बाकी सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हो, सिवाय मेरे। ऐसी जिंदगी से अब मैं तंग आ चुकी हूँ। जियू, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे घिनौना कहो। वेन जियू,
तुम्हारा तमाशा खत्म हुआ या नहीं? गू फैमिली परिवार ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। आखिर तुम चाहती क्या हो? वेंजियो, लगता है तुम्हारे पर निकल आए हैं। तुम मेरे बेटे से इस लहजे में बात करोगी? तुम्हें तलाक चाहिए था ना? अगर हिम्मत है तो सच में तलाक लेकर दिखाओ, सिर्फ बातें मत बनाओ। ओह, तो सब यही है। अच्छा हुआ मैं यहाँ जीयू के लिए तलाक के कागजात लेकर आई हूँ। नहीं, जब मेरी पक्की सहेली तलाक की बात कर रही हो तो मैं वहाँ कैसे नहीं हो सकती। जीयू ने कहा है कि वे लोग युंडिंग 7 स्टार ग्रैंड होटल में फैमिली डिनर कर रहे हैं। क्या? कौन सा तलाक का समझौता? सिस्टर जीयू, क्या तुम सच में ब्रदर जिंगरान को तलाक देने वाली हो? वेन जीयू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? शुक्रिया। हम सहेलियों के बीच में कैसा शुक्रिया? ये रहा तलाक का समझौता। तुम देख लो, अगर सब ठीक है तो बस साइन कर दो। जीयू, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें मम्मी पापा और शुयाओ से माफी मांगने को कहा तो तुम तलाक ले लोगी? मैं तलाक लेना चाहती हूँ, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। शुरू से लेकर अब तक इसकी वजह सिर्फ तुम हो। सिस्टर जीयू, अगर तुम्हें नाटक करना ही है तो उसकी भी एक हद होनी चाहिए। ये तो ब्रदर जिंगरान का स्वभाव अच्छा है कि वह इस शादी को निभा रहा है, वरना अगर कोई और होता तो अब तक तलाक हो चुका होता। वेंजियो, ज्यादा सिर पर मत चढ़ो। तुम्हें लगता है कि तुम तलाक का बहाना बनाओगी तो मेरा पूरा परिवार तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेगा। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे बेटे में खूबियां इतनी हैं कि वो तुमसे बेहतर कोई भी ढूंढ सकता है। तो फिर जल्दी करो, फटाफट साइन करो और जाकर किसी बेहतर को ढूंढ लो। जीयू, इतनी छोटी सी बात के लिए तलाक तक जाना क्या जरूरी है? मैं इन कागजों पर साइन नहीं करूंगा और यह तलाक भी नहीं होगा। गू जिंगरान, मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही हूँ, बल्कि तुम्हें बता रही हूँ। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। 3 दिन बाद अगर तुमने साइन नहीं किए तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। चलो यहाँ से। लगता है सिस्टर जीयू सिर्फ गुस्सा नहीं दिखा रही, बल्कि वो सच में ब्रदर जिंगरान को तलाक दे रही है। वेंजियो, वहीं रुक जाओ तुम। माँ, तूने देखा नहीं कि जब तूने तलाक के कागजात उन पर फेंके थे तो उस पूरे परिवार का चेहरा कैसा उतर गया था। सही हुआ उनके साथ, ताकि उन्हें कद्र करना आ जाए। आज सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया, वरना मैं उन्हें इतना करारा जवाब इतनी जल्दी नहीं दे पाती। अब आगे का क्या प्लान है? अगर रहने की कोई जगह न हो तो मेरे घर में तुम्हारा हमेशा स्वागत है। शायद तुम भूल रही हो कि शादी से पहले का मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट भी है। रही बात आगे के प्लान की, मैं अपना क्लिनिक फिर से शुरू करने वाली हूँ। मेरा परिवार पुश्तैनी हकीमों का रहा है और मैं वेन परिवार की 18वीं पीढ़ी की वारिस हूँ। मेरा अपना करियर था, लेकिन गू फैमिली के घर में बहू बनकर जाने के बाद मुझसे कहा गया कि औरतों को घर संभालना चाहिए, इसलिए मजबूरी में मुझे रेंशिन टैंक बंद करना पड़ता। पर अब मैं फिर से अपनी पहचान बनाऊंगी। हेलो जीयू, आखिरकार तुमने मुझे फोन कर ही दिया। बेट भाई, मैं अपना क्लिनिक दोबारा शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन दुकान काफी पुरानी है। क्या तुम्हारी नजर में कोई भरोसेमंद रेनोवेशन कंपनी है? जीयू, तुम हमारी पीढ़ी की सबसे होनहार डॉक्टर हो। मुझे पता था कि तुम किसी मर्द के लिए अपना हुनर नहीं छोड़ोगी। नंबर मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर भेज दिया है। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, काम खत्म होते ही तुमसे मिलने आता हूँ। हाँ, मैं बस एक आदमी के लिए अपनी पसंद का करियर छोड़ने ही वाली थी। शुक्र है कि मुझे समय पर अकल आ गई। अब से मैं वेन जीयू सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। गॉडमदर, डॉक्टर का कहना है कि आपका पेट खराब है क्योंकि आपने कुछ बहुत ठंडा खा लिया था और साथ ही बहुत ज्यादा तनाव की वजह से आपको पेट में अचानक मरोड़ उठने लगी। वह घटिया औरत वेंजियो, वह जानती थी कि मैं यह नहीं खा सकती, फिर भी उसने मुझे बर्फ वाला झींगा खाने पर मजबूर किया। यह सब उसी की वजह से हुआ है। क्या पहले आप लोगों ने ही किसी को जबरदस्ती मछली खाने के लिए मजबूर नहीं किया था? सुना है कि आपके भतीजे की बहू ने लगभग अपनी जान ही खो दी थी। बिल्कुल सही, इतनी अच्छी बहू है, लेकिन आप लोग उसे इस हद तक ले आए कि उसे तलाक लेना पड़ रहा है। बेद भाई भाभी, क्या तुम लोगों को भगवान की सजा से डर नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल सही कहा। जीयू दीदी, जिंगरान भाई से कितना प्यार करती थी। इस बार तो जरूर उनका दिल पूरी तरह टूट गया होगा, तभी वह तलाक मांग रही हैं। लेने दो तलाक, उसे तलाक लेने ही दो। क्या उसे लगता है कि हम गू फैमिली को उसकी जरूरत है? उसे अभी बिना कुछ लिए इस घर से निकाल दो। वह यहाँ से एक पैसा भी साथ नहीं ले जा सकती। ऐसा नहीं होगा। जीयू सच में तलाक नहीं चाहती, वह बस थोड़े समय के लिए नाराज है। उसने तुम्हारी माँ का यह हाल कर दिया, फिर भी तुम उसे रोक रहे हो?
हमारे गू फैमिली परिवार में बड़ों का सम्मान न करने वाली और ऐसी घटिया मानसिकता वाली बहू की कोई जगह नहीं है। जीयू दीदी ने इस बार जो किया वह सच में बहुत गलत था। उन्होंने न सिर्फ अपने मम्मी पापा जैसे बड़ों का अपमान किया, बल्कि जिंगरान भाई, आपके लिए उनके दिल में नफरत भर गई है। पिछली बार सलाद में जो पीनट बटर था, कहीं वह जीयू दीदी ने जानबूझकर तो नहीं डाला था। लगता है उन्होंने तभी से बदला लेना शुरू कर दिया था। तलाक लेने दो, ये तलाक होकर रहेगा। इतनी शातिर और मतलबी बहू की गू फैमिली को कोई जरूरत नहीं है। अब बात यह नहीं है कि गू फैमिली उसे रखना चाहता है या नहीं, बल्कि जियू दीदी ने अब पूरा मन बना लिया है कि वह जिंगरान भाई से तलाक लेंगी। मैं इसके लिए राज्य नहीं हूं। मैं जियू को कभी तलाक नहीं दूंगा। पापा, मम्मी, जियू बस गुस्से में जिद कर रही है। आज के बाद फिर कभी तलाक की बात मत करना। आप लोग बड़े दिल वाले हैं, कृपया उसकी बातों का बुरा न माने। मिस वैन, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रोफेसर वैन ने मुझे यह काम सौंपा है। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस क्लिनिक को सजाने में, ताकि आप और प्रोफेसर वैन दोनों खुश हो सकें। ठीक है, तो अब यह सब आपके भरोसे है। हेलो, क्या बात है? जियू, चलो बात करते हैं उस तलाक के बारे में। सिस्टर जीयू, ब्रदर जिंगरान ने कहा था कि वह आपसे कैफे में मिलेंगे, इसलिए मैं भी डिठाई से साथ चली आई। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? क्या कागजों पर दस्तखत हो गए? 3 दिन का समय खत्म हो चुका है। जियू, क्या हमें बात इतनी बढ़ानी पड़ेगी? मैं जानता हूं मम्मी, पापा ने तुम्हें जबरदस्ती मछली खिलाई, जिससे तुम नाराज हो गई, पर तुमने भी तो बाद में अपना बदला ले ही लिया था ना। अगर तुम नाराज भी थी तो अब बस भी करो। हाँ सिस्टर जीयू, उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मम्मी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। माना कि तुम्हें उनसे शिकायत थी, पर उन्हें उनका सबक मिल चुका है। अब तक तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं तमाशा कर रही हूँ? जियू, मेरी बात मानो। मम्मी पापा आखिर बड़े हैं, वापस चलकर उनसे माफी मांग लो और फिर हम सब शांति से साथ रह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि तुम दस्तखत नहीं करना चाहते, तो अब कोर्ट में तलाक के लिए तैयार रहो। जियू, क्या तुम वाकई रिश्ता ऐसे खत्म करोगी? आखिरकार हम पति पत्नी हैं, क्या हम बैठकर बात नहीं कर सकते? सिस्टर जीयू, तुम्हारा ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है। भले ही ब्रदर जिंगरान दरिया दिल हैं और वो इस बात को तूल नहीं दे रहे, पर तुम इस तरह मनमानी नहीं कर सकती। तुम जियू, तुम हद पार कर रही हो। शुयाओ बस तुम्हारी भलाई चाह रही थी, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं थी, इसलिए मैंने इस कॉफी का इस्तेमाल किया ताकि इसका दिमाग ठंडा हो जाए। अपनी औकात में रहो, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना बंद करो, वरना अगली बार सिर्फ एक प्याली कॉफी से काम नहीं चलेगा। वेंजियो, तुम अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। कोर्ट में मिलते हैं। ब्रदर जिंगरान, आई एम सॉरी, शायद मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। सिस्टर जीयू अब मेरे बारे में बहुत खराब राय रखती है। शायद मेरी वजह से तुम्हारी चीजें खराब हुई हैं। ऐसा मत कहो। आज जो कुछ हुआ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसका बर्ताव खुद ही बहुत खराब था। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाला। ब्रदर जिंगरान, सिस्टर जीयू तुमसे बहुत प्यार करती है। वो सच में तुम्हारे खिलाफ तलाक का केस तो नहीं कर देगी? बस एक बार वेन जीयू गू फैमिली को छोड़कर चली जाए, फिर ब्रदर जिंगरान सिर्फ मेरा होगा। नहीं, वो बस मुझे ही चाहती है। ये तलाक की बात सिर्फ मुझे डराने के लिए है। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो खुद ही सर झुकाकर वापस आ जाएगी। हेलो बेबी। गू जिंगरान, उसने तलाक के कागज साइन करने से मना कर दिया है, इसलिए अब सीधे कोर्ट में तलाक की याचिका दायर करने की तैयारी करो। क्या हुआ? वेन जियू ने कब तक वापस आकर माफी मांगने के बारे में सोचा है? उसकी वजह से तुम्हारी माँ की ये हालत हुई है। उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। वो अब भी नखरे कर रही है। उसे कुछ और दिन का वक्त देते हैं। जब गुस्सा कम होगा तो वो खुद ही वापस आ जाएगी। क्या वो अभी भी गुस्सा दिखाने की हिम्मत कर रही है? वो माँ। गॉड मदर, आप ठीक तो हैं? डॉक्टर ने कहा है कि आपको अगले 2 दिन आराम करना चाहिए। गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। तुम अपनी पत्नी तक को संभाल नहीं सकते? क्या तुम मर्द हो? उसे देखो, उसने तुम्हारी माँ का क्या हाल कर दिया है। जियू जब से गू फैमिली परिवार में आई है, वो एक बहुत ही अच्छी बहू रही है। उसने घर की हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है। अगर आप और माँ उसे मछली खाने पर मजबूर नहीं करते तो वो ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती। तुमने क्या कहा? तुम हमें ही दोषी ठहरा रहे हो। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था। जियू भी एक इंसान है और हर इंसान को गुस्सा आता है। बस थोड़ा गुस्सा ठंडा होने दीजिए। वो वापस आएगी और आपसे और माँ से माफी मांग लेगी। लेकिन सिस्टर जीयू ने कहा कि वह तलाक के लिए केस दर्ज करने वाली है। पता नहीं यह सच है या झूठ,
मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझ पर कॉफी फेंक दी। वह घटिया औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझ पर कॉफी फेंकने की? और वह तलाक का केस दर्ज करना चाहती है। अगर यह बात कोर्ट तक गई तो मैं और गू फैमिली यह बदनामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या तुम उसके स्वभाव को नहीं जानते? वह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है। वह असल में केस नहीं करेगी। यही बेहतर होगा। ब्रदर जिंगरान, बाहर बिजली कड़क रही है। क्या मैं आज की रात यहाँ आपके पास सो सकती हूँ? क्या तुम्हें फिर से अपने पापा की याद आ रही है? मुझे याद है, तुम्हारे पिता ऐसी ही तूफानी रात में चले गए थे। इतने कम कपड़े पहने हैं, ख्याल रखना कहीं ठंड न लग जाए। ब्रदर जिंगरान। शुयाओ, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। जियू को सफाई पसंद है। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। गू जिंगरान, देर सवेर ही सही, आप मेरे ही होंगे। सासू माँ का पेट बहुत कमजोर है, वह कच्चा और तला हुआ खाना नहीं खा सकती। गू जिंगरान को पेट की गंभीर बीमारी और बहुत तनाव रहता है। उनके लिए रोजाना दवाइयाँ पकानी पड़ती हैं। पहले हर दिन सूरज उगने से पहले ही उठकर काम में जुटना पड़ता था। अब गू फैमिली को छोड़ने के बाद एहसास हुआ कि जिंदगी इतनी सुकून और शांति से भी बिताई जा सकती है। बाकी की जिंदगी में मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या तुम रात को ठीक से सोए नहीं? बादलों के गरजने की आवाज बहुत तेज थी। उसी शोर से नींद खुल गई। ये सब क्या चल रहा है? नाश्ता इतना साधारण और खराब है। क्या तुम सब काम छोड़ना चाहते हो? मैं पोषण और सेहत की बात तो नहीं कर रही, लेकिन कम से कम खाने में थोड़ा बदलाव तो होना चाहिए। हम पिछले कई दिनों से लगातार सिर्फ मकई के बन ही खा रहे हैं। क्या बात है? क्या तुम्हारी पेट की समस्या फिर से शुरू हो गई है? शायद नींद पूरी न होने और काफी देर तक भूखे रहने की वजह से मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। जल्दी करो, यंग मास्टर के लिए जो खास औषधीय दलिया बनना था वह कहाँ है? उसे फौरन यहाँ लेकर आओ। मैडम, पहले सारा नाश्ता मैडम खुद ही रोजाना सुबह अंधेरे में उठकर तैयार करती थी। वे खास औषधीय दलिये भी मैडम अपने हाथों से बनाती थी। हमें वह बनाना नहीं आता। सब के सब बेकार हो। क्या अब वेन जियो के बिना हमारी जिंदगी नहीं चल पाएगी? गू जिंगरान, मिस्टर गू का पार्सल आया है। इसे उन्हें खुद ही रिसीव करना होगा। तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों लग रही है? आखिर हुआ क्या है? वैन जियू, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने वाकई ऐसा कर दिया। हे भगवान, सिस्टर जियू ने तो सचमुच तलाक का केस फाइल कर दिया है। क्या? तलाक का केस? वह पागल हो गई है। उसकी वजह से मैं अस्पताल गई। जिंगरान को एलर्जी हो गई, फिर भी उसे तलाक मांगते हुए शर्म नहीं आती। सब कह रहे थे कि सिस्टर जियू सिर्फ गुस्सा दिखा रही है, लेकिन अब तो कोर्ट का समन भी आ गया है। उसने अब पक्का मन बना लिया है, वह ब्रदर जिंगरन से तलाक लेकर ही रहेगी। देखो अपनी उस पत्नी को जिसे तुम लेकर आए हो, वह तो खुलेआम गू फैमिली और मेरे खिलाफ दुश्मनी मोल ले रही है। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। जब उसने शराफत छोड़ ही दी है तो हमें भी बेरहम होने के लिए मजबूर मत करो। वह केस करना चाहती है ना? गू ग्रुप की वकीलों की टीम से पार पाना इतना आसान नहीं है। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि उसे एक कौड़ी भी न मिले। उसके पास यह वीडियो कहाँ से आया? क्या उसने घर में कैमरे लगवा रखे थे? गू युनझू, यह सब क्या हो रहा है? तुम दोनों पति पत्नी ने जियू के साथ आखिर क्या किया है? हे भगवान, क्या यह वीडियो सच है? यह जानते हुए भी कि जियू को मछली से एलर्जी है, फिर भी उसे जबरदस्ती खिलाया गया। यह तो सरासर जुल्म है। नहीं, यह तो उसे खत्म करने की साजिश है। मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ। ये वीडियो पूरी तरह सच है। सिस्टर जियू की तो जान जाते जाते बची। हैरानी की बात नहीं कि बहू तलाक चाहती है। तुम लोगों ने हद पार कर दी है। बेहुदा किसी को ऐसी चीज खाने पर मजबूर करना जिससे उसे खतरा हो। क्या तुम्हें ईश्वर के न्याय का डर नहीं है? सब खत्म हो गया। अब हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जल्द ही वेन जियू से कहो कि वह इस वीडियो को हटवाए। घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। वह तो हमारी इज्जत को सरेआम पैरों तले कुचल रही है। ग्रुप में भेजा गया वीडियो मिल गया ना? कैसा लगा मेरा सरप्राइज?
वैसे मेरे पास कुछ और भी तोहफे हैं जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। गू जिंगरान, अदालत का समन तो मिल गया होगा। मैं जानती हूँ कि गू फैमिली की कानूनी टीम बहुत ताकतवर है, लेकिन इन पक्के सबूतों के होते हुए तुम्हें क्या लगता है अदालत क्या फैसला सुनाएगी? जीयू, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमने वीडियो फैमिली ग्रुप में भेज दिया। क्या तुम्हें मम्मी पापा की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? मैं बस तलाक चाहती हूँ और जो मेरा हक है वो लेकर रहूंगी। रही बात उनकी इज्जत की, तो उससे मुझे क्या लेना देना। जीयू, तुम अब ऐसी कैसे हो गई हो? तुम वैसे भी मेरे पास बहुत वक्त है, पर मुझे नहीं पता कि गू कॉर्पोरेशन की रेपुटेशन और शेयर की कीमतें इतना झेल पाएंगी या नहीं। गू जिंगरान, चूंकि तुमने तलाक के कागजों पर साइन करने से मना कर दिया है, तो अब औपचारिक रूप से अदालत में तलाक का केस फाइल करने के लिए तैयार हो जाओ। बेबी, चिंता मत करो। तलाक का मुकदमा एक लंबी और थका देने वाली खींचतान वाली जंग है। जब तक और कोई रास्ता न बचे, तब तक मैं इस कदम की सलाह नहीं दूंगी। लेकिन हम दुश्मन के वार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। गू फैमिली के लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज है। शायद हम अदालत के समन का इस्तेमाल कर सकें। गू जिंगरान, अब तुम मुझसे ज्यादा बेताब हो गए, है ना? वेन जियू, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? क्या तुम गू फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अभी के अभी तुरंत केस वापस लो, वरना। सिस्टर जीयू ने फोन काट दिया। लगता है उसने पूरी तरह से तलाक के मुकदमे की तैयारी कर ली है। अगर कहीं तलाक की खबर फैल गई तो इसका गू कॉर्पोरेशन पर बहुत बुरा असर होगा, है ना? बिल्कुल नहीं, मामला अदालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। गू फैमिली यह बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जल्दी करो, उसे रोको। उससे कहो कि मुकदमा वापस ले। गू कॉर्पोरेशन के शेयर और रेपुटेशन पर जरा भी आंच नहीं आनी चाहिए। क्यों ना हम खुद चलकर सिस्टर जीयू से बात करें। हो सकता है उसका दिल पिघल जाए और वह अपना इरादा बदल ले। सही कहा, उसे फोन लगाओ। गू जिंगरान, क्या तुम्हारा नाटक खत्म नहीं होगा? जीयू, चलो बात करते हैं। मेरे डिवोर्स लॉयर सू टैंग से बात करो, जिन्हें तुम पहले से जानते हो। मैं तलाक के पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूं, बाकी बातें हम मिलकर कर लेंगे। आधे घंटे बाद नैनफेंग टी हाउस। मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी। लगता है कि गू जिंगरान मेरी उम्मीद से भी ज्यादा जल्दी में है। तुम जल्द ही इस परिवार से आजाद होने वाली हो। वेन जियू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीडियो को फैमिली ग्रुप में डालने की, और तुम इसे कोर्ट तक ले जाने की हिम्मत करती हो? मैं आज तुम्हें मजा चखा दूंगी। सजा दो, जितनी सजा देनी है दे दो। हिंसा के ये सारे मंजर कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। वेन जियू, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम पीछे ही पड़ गई हो, यहाँ तक कि तुम कोर्ट भी चली गई। इससे गू कॉर्पोरेशन की साख और शेयर की कीमतों पर असर पड़ा है। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? सिस्टर जीयू, तुमने इस बार वाकई हद पार कर दी है। हम सब एक ही परिवार के हैं। सब कुछ इतना बुरा करने की क्या जरूरत है? वेन जियू, तुम बहुत बड़ी गुनहगार हो। अगर आप लोग यहाँ सिर्फ डांटने और झगड़ने के लिए आए हैं, तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है। मम्मी, हौसले से बात करते हैं। जब आप आ ही गए हैं, तो बैठिए। मिस्टर गू, हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये तलाक के कागजात हैं। जियो, क्या हमें सच में यहाँ तक पहुंचना था? मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी एहसास है। चलो पहले जैसा सब कुछ कर लेते हैं। एक अच्छे परिवार की तरह साथ जिंदगी बिताते हैं। क्या कहती हो? गू जिंगरान, जब तुम्हारी माँ मुझे मछली खाने के लिए मजबूर कर रही थी और तुम बस वहीं चुपचाप खड़े थे, हमारी शादी वहीं पर खत्म हो गई थी। जियो, ये सच नहीं है। तुम बस गुस्से में ये कह रही हो, है ना? हम साफ तौर पर एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम्हारे मन में इन सालों के पति पत्नी के रिश्ते की जरा भी परवाह है, तो फैसला लो और कागजात साइन कर दो। अगर आप साइन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे भी सारे दस्तावेज और सबूत पूरे हैं। मैं अदालत के फैसले का इंतजार कर सकती हूँ, बस इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। नहीं, यह मामला अदालत तक नहीं जाना चाहिए। वेन जियू, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। 3 सालों तक हम गू फैमिली ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा, और तू हमें यही इनाम दे रही है। जियो, आप पहले तलाक का मुकदमा वापस ले लीजिए। हम समझौते के बारे में आराम से बात कर सकते हैं। मुकदमा वापस लेना तो आसान है, पर पहले हम तलाक के समझौते पर बात करेंगे। हमारी जानकारी के अनुसार गू कॉर्पोरेशन के बैंक स्टेटमेंट्स, सोना, गहने,
संपत्ति के कागजात और विदेशी संपत्तियों को मिलाकर शादी के बाद आपकी कुल संपत्ति लगभग 10 करोड़ डॉलर है। मेरी क्लाइंट कम से कम आधे हिस्से की मांग कर रही है। अगर इसमें कोई परेशानी नहीं है तो आप समझौते पर साइन कर सकते हैं। क्या यह गू फैमिली की आधी संपत्ति लेना चाहती है? वह हमें लूटने की कोशिश क्यों कर रही है? उसने 3 साल गू फैमिली परिवार में बिताए, हमारा खाना खाया, हमारे ऐश और आराम में रही। गू फैमिली के लिए उसका कोई योगदान नहीं है, तो फिर किस हक से वह इतने पैसों की मांग कर रही है? आधे का मतलब है 5 करोड़ डॉलर। सिस्टर जीयू, तेरा दिल इतना काला कैसे हो गया? तलाक चाहिए तो ले लो, पर गू फैमिली के पैसे लेना मुमकिन नहीं है। चूंकि आप इस तरह से संपत्ति नहीं बांटना चाहते, तो चलिए दूसरा तरीका अपनाते हैं। यह मेरी क्लाइंट के पिछले 3 सालों के मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं। यह जानते हुए भी कि उन्हें मछली से एलर्जी है, गू फैमिली ने उन्हें उसे खाने के लिए मजबूर किया, और जब वे बेहोश हो गईं, तब किसी ने कोई मदद नहीं की और उनकी जान की भी परवाह नहीं की। यह बेहद निराशाजनक है। हमारे पास आप पर साजिश रचने का केस करने का पूरा हक है। अगर जुर्म साबित हो गया तो बात सिर्फ आधी संपत्ति तक ही सीमित नहीं रहेगी। तुम झूठ बोल रही हो। हमने कब किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? वेन जीयू, तुम्हारा दिल बहुत पत्थर का है। तुम जानबूझकर हमारे गू फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो। वेन जीयू, तू सच में एक एहसान फरामोश और लालची इंसान है। शायद हमारी किस्मत ही खराब थी गू फैमिली कि तुम जैसी बहू घर लेकर आए। जीयू, आखिरकार हम एक ही परिवार के हैं। सिर्फ तलाक के लिए तुमने मेरे मम्मी पापा पर किसी को खत्म करने जैसा झूठा इल्जाम लगा दिया। तुमने तो वाकई बहुत निराश किया है। सिस्टर जीयू, क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो? बस तलाक में प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मिस जिया, कृपया अपनी जुबान पर लगाम दें। मेरी क्लाइंट बस अपने कानूनी हक के लिए लड़ रही हैं। चूंकि ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानने वाले, तो अब मुझे अपना आखिरी दांव चलना ही होगा। गू जिंगरान, मैंने तुम्हें इज्जत के साथ मामला खत्म करने के कई मौके दिए थे। ये सब तुमने खुद बुलावा दिया है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। हेलो प्रेसिडेंट गू, अनर्थ हो गया। आपके और मैम के तलाक की बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई है। सभी डायरेक्टर्स आपसे तुरंत बात करना चाहते हैं। गू जिंगरान, ये सब क्या हो रहा है? तलाक तक तो ठीक था, लेकिन बात कोर्ट तक कैसे पहुंच गई? अब तुम्हारी शादी से जुड़ी सारी खराब बातें हर डायरेक्टर के फोन तक पहुंच चुकी हैं। हर कोई तुम्हारे चरित्र और आचरण पर सवाल उठा रहा है। प्रेसिडेंट गू, अपने निजी मामले की वजह से ग्रुप और हम शेयर होल्डर्स के फायदे को नुकसान मत पहुंचाओ। गू जिंगरान, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे। बस अपनी घर की बात को जल्दी से रफा दफा करो और अपनी पत्नी को मनाओ। ठीक है, वाकई क्या तगड़ी चाल चली है तुमने। वेन जीयू, तलाक पाने के लिए तुम सच में किसी भी हद तक जा सकती हो। मैं इसे तुम्हारी तरफ से तारीफ ही समझूंगी। प्रेसिडेंट गू, तो क्या आप इस तलाक के पेपर पर साइन करेंगे? हम साइन कर देंगे, पर जायदाद का सिर्फ 10वां हिस्सा मिलेगा। बिल्कुल सही। हम इससे ज्यादा झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। वेन जीयू, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि जो मिल रहा है उसे लेकर बात खत्म करो। लगता है बात करने का कोई फायदा नहीं है। अब कोर्ट को ही फैसला करने देते हैं। रुको, मैं साइन करता हूं। तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दो। इसके बाद 30 दिनों का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। पहले मुझे जीयू को शांत करना होगा और फिर उसका मन बदलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। बिल्कुल नहीं, वो हमारी आधी संपत्ति है। हम उसे इतना फायदा नहीं होने दे सकते। जिंगरन, जल्दबाजी मत करो। मैं वही ले रही हूँ जो मेरा हक है। ऐसा दिखावा मत कीजिए जैसे कि आप गू फैमिली मुझ पर कोई एहसान कर रहे हों। बिल्कुल सही। ये तो मेरी क्लाइंट का बड़प्पन है कि वो शांत है, वरना आप लोगों ने जो कुछ भी किया है उसके हिसाब से वो इससे कहीं ज्यादा की हकदार है। या फिर क्या आप कोर्ट में केस लड़ना पसंद करेंगे और कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे? नहीं, मामला कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। पिताजी, माँ, कानून के मुताबिक उसने वाकई अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं मांगा है, तो ये बात अब यहीं तय होती है। अच्छी बात है कि हम शांति से अलग हो रहे हैं। मिस्टर गू को यह बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं जल्द ही तलाक की अर्जी वापस ले लूंगी। जीयू, इस दौरान हमें शांत होकर सोचने की जरूरत है। अगर तुम्हारा मन बदल जाए और तुम वापस आना चाहो तो हम अब भी पति पत्नी रहेंगे। नामुमकिन। 30 दिनों के बाद तलाक का सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑफिस जरूर आ जाना। अगर तुम नहीं आए तो मुझे इस मामले को तूल देने में कोई ऐतराज नहीं होगा। घटिया औरत, वो एक बेहद घटिया औरत है। क्या तुम वाकई उसे अपनी आधी जायदाद देने वाले हो? ये बस वक्त बिताने की एक चाल है। एक बार जब वो शांत हो जाएगी तो वो आखिर में गू फैमिली के पास लौट ही आएगी। हमारा तलाक नहीं होगा। पर क्यों? उस औरत में ऐसी क्या खास बात है?
इतना सब होने के बाद भी ब्रदर जिंगरान अब भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी एक्टिंग थी, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बस 30 दिनों के बाद अपने तलाक के कागज मिलने का इंतजार करो। शुक्रिया टैंग टैंग। लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले इतने सीधे नहीं हैं। जब तक सब कुछ खत्म न हो जाए तब तक हमें सावधान रहना होगा। जैसी भी परिस्थिति हो, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैंने मन बना लिया है, मैं इस लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। प्रेसिडेंट गू, यह तो बहुत बुरा हुआ। सारे बोर्ड डायरेक्टर्स मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आपको तुरंत कंपनी वापस आने के लिए कहा है ताकि एक इमरजेंसी शेयर होल्डर्स मीटिंग शुरू की जा सके। मुझे काम से कंपनी वापस जाना होगा, तुम लोग खुद घर चले जाओ। ब्रदर जिंगरान, क्या आप कंपनी जाकर डांट खाने वाले हैं? सारे डायरेक्टर्स निश्चित रूप से उन्हें अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। यह सब उस वेन जियो की गलती है, वह घटिया औरत, यह सब उसी की वजह से हुआ है। यह एहसान फरामोश औरत, वह जानबूझकर गू फैमिली को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुली हुई है, तभी उसे चैन मिलेगा। ब्रदर जिंगरान कहते हैं कि वह सिस्टर जियू को तलाक नहीं देंगे, लेकिन सिस्टर जियू जिसने आपके साथ ऐसा सुलूक किया, गॉड मदर, क्या आप फिर भी उसे स्वीकार कर सकते हैं? अगर बात गू फैमिली की आधी संपत्ति की न होती तो उसकी परवाह किसे थी? बस एक बार उसे गू फैमिली वापस आने दो, फिर देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। तो क्या होगा अगर हम सिस्टर जियू को एक भी पैसा दिए बिना घर से निकाल सकें? शुयाओ, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? अगर हम इस घटिया औरत को बिना कुछ दिए बाहर निकाल सकें तो तुम गू फैमिली की सबसे बड़ी मददगार होगी। हाँ शुयाओ, तुम जल्दी बताओ क्या तरीका है, बिना डरे बताओ, हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। असल में सिस्टर जियू इतनी अभिमानी इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि गू फैमिली की गलती है, उसके पास यही एक कमजोरी है। लेकिन अगर पासा पलट जाए तो? तुम्हारा मतलब है संपत्ति के बंटवारे से पहले ही अगर यह साबित हो जाए कि गलती सिस्टर जियू की थी, तो न केवल पिछला समझौता रद्द हो जाएगा, बल्कि वह खाली हाथ बाहर जाएगी। इस तरह पापा और गॉड मदर को मजबूर होकर उसे दोबारा अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा आइडिया है, हमारी शुयाओ वाकई बहुत समझदार है। बिल्कुल सही, इस बार उस वेंजियू, उस चुड़ैल को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। द वेन फैमिली की वह बड़ी हस्ती जल्द ही प्रोजेक्ट की जांच के लिए यून सिटी आने वाली है। हेड ऑफिस ने पहले ही उनके सामने साथ काम करने का प्रस्ताव रख दिया है। इस समय के दौरान सभी बोर्ड डायरेक्टर्स को अपनी छवि साफ रखनी होगी, कोई भी स्कैंडल सामने नहीं आना चाहिए, खासकर तुम्हारी। प्रेसिडेंट गू, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, बस अपनी पत्नी को शांत रखो। सही कहा, घर का मामला अब बिजनेस का मामला है, ऐसे समय में घर के झगड़े बाहर नहीं आने चाहिए। आप सब बेफिक्र रहें, मैं अपने निजी मामलों को ग्रुप के भविष्य के बीच नहीं आने दूंगा। मैं इंतजार कर रहा था कि जियू खुद अपनी गलती मानकर वापस आ जाए, पर अब ग्रुप और अपने फायदे के लिए मुझे ही झुकना पड़ेगा। जाने दो, इसे बस उसे मनाने जैसा समझो। नमस्ते, कृपया अपने फूल ले लीजिए। आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है। जियो, चलो सब ठीक कर लेते हैं। गू जिंगरान, हमने शांति से अलग होने का वादा किया था, तो अब मेरा मन खराब मत करो। जियो, देखो ये तुम्हारे पसंदीदा गायक का वर्ल्ड टूर कंसर्ट है, चलो साथ चलकर देखते हैं। मुझे पता है कि पहले मैं बहुत बुरा था, लेकिन अब से मैं तुम्हारा 2 गुना ख्याल रखूंगा। गू जिंगरान, इंसान को बीती बातें भूलकर आगे बढ़ना सीखना चाहिए, मुझे अपनी नजरों में गिरने मत दो। जियो, मुझे याद है तुम हमेशा से समंदर किनारे टहलना, छंगबाई माउंटेन में बर्फ देखना और आर्कटिक में पोलर लाइट्स देखना चाहती थी। पहले मैं बहुत व्यस्त था, तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाया, पर इस बार मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा। प्लीज मुझसे ऐसे खफा मत रहो। ओह, तो अब यह सच्चा प्यार होने का नाटक शुरू हो गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी सहेली पुराना बीता हुआ कल कभी नहीं अपनाती। गू जिंगरान, अब हम दोबारा पहले जैसे नहीं हो सकते, मेरे पीछे आना बंद करो। वेंजियू, मैं तुम्हारे सामने इतना गिंगिहा रहा हूँ, तुम और क्या चाहती हो? नखरे दिखाने की भी एक सीमा होती है। गू जिंगरान, सिर्फ इसलिए कि तुम माफी मांग रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मान जाऊं। जिसे तुम गिनगिनाना कह रहे हो, मेरी नजर में वो सिर्फ इमोशनल टॉर्चर और मुझे परेशान करना है। मिस्टर गू, अगर तुमने ये जारी रखा और मेरे क्लाइंट को परेशान किया तो मुझे कानूनी रास्ता अपनाने में कोई हिचक नहीं होगी। तुम लोग
आप ये कहाँ गए थे और इस तरह पी क्यों रखी है? अब सब खत्म हो गया। जीयू ने इस बार सच में मुझे छोड़ दिया है। उसने सच में मुझे छोड़ दिया है। ब्रदर जिंगरान, क्या तुम फिर से सिस्टर जीयू के पास गए थे? स्पेशल असिस्टेंट ली कह रहे थे कि तुमने उसे फूल भेजे, कॉन्सर्ट के टिकट दिए और यहाँ तक कि उसके साथ बाहर जाने के लिए ऑफिस से छुट्टी भी ले ली। क्या तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो? वह औरत तो बड़ी एहसान फरामोश है। तुम अपनी इज्जत दांव पर लगाकर उसके पास गए, पर उसके नखरे तो देखो। तुम एक औरत को काबू में नहीं रख पाए और अपनी हालत ऐसी बना ली। यह तो हमारे गू फैमिली परिवार के नाम पर कलंक है। वेन जियो को गू फैमिली परिवार की बहू बने 3 साल हो गए, पर मैंने पहली बार देखा है कि जिंगरान उसके लिए इतना बेचैन है। हमारा बेटा इस बार शायद वाकई में उस औरत के जाल में फंस गया है। नालायक कहीं के। एक औरत के लिए इतना मजबूर होना तुम मेरे गू युनझो के खून जैसे बिल्कुल नहीं लगते। सिस्टर जीयू पहले भी उसने अंकल गॉडमदर का अपमान किया था और अब ब्रदर जिंगरान उसे इतनी अहमियत दे रहे हैं। अगर वह गू फैमिली परिवार में वापस आ गई तो क्या वह अंकल और गॉडमदर को कुछ समझेगी भी? उसकी इतनी हिम्मत। शुयाओ बिल्कुल सही कह रही है। बेटे की इस हालत से उस औरत का घमंड और भी बढ़ जाएगा। वह गू फैमिली में वापस आ पाएगी या नहीं, यह अभी तय नहीं है। मुझे ऐसी बहू की कोई जरूरत नहीं है। गॉडमदर, आपका मतलब क्या है? शुयाओ, मुझे याद है तुमने कहा था कि अगर गलती उसकी साबित हो गई तो हम उसे खाली हाथ घर से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। वेंजियो वो घटिया औरत, उसने मेरे बेटे की पीठ पीछे बाहर किसी दूसरे मर्द को पटाने की हिम्मत की। तभी तो सिस्टर जीयू तलाक चाहती है। आखिर उसने ब्रदर जिंगरान को धोखा जो दिया है। गॉडमदर, मैं जरूर ब्रदर जिंगरान को उसका असली चेहरा दिखाऊंगी। वेंजियो, इस बार मैं करवाऊंगी कि ब्रदर जिंगरान पूरी तरह से तुझसे नफरत करने लगे। यह दक्षिण शहर की मशहूर दुकान की ड्यूरियन पेस्ट्री है। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने शायद इसे बहुत वक्त से नहीं खाया होगा। शुक्रिया बादे भाई, फूल और फिर ये स्नैक्स भी भेजने के लिए। आखिर तुम ही मेरे साथ सबसे अच्छे हो। वह तो मैं हूं ही। वैसे तुम्हारा यह क्लिनिक खोलने पर बहनोई के घर वालों ने कुछ कहा तो नहीं? क्या हुआ? क्या तुम्हारा बहनोई से झगड़ा हुआ है? यह एक लंबी कहानी है। अब खाने का वक्त हो गया है, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, वहीं बैठकर बात करते हैं। वे जा रहे हैं, चलो जल्दी उनके पीछे चलो। गू फैमिली ने तो हद ही पार कर दी है। तलाक के बारे में क्या अंकल और आंटी को पता है? मैंने सोचा है कि तलाक के कागजात मिलने के बाद उन्हें बताऊंगी। आखिर यह रास्ता मैंने ही चुना था। सब कुछ तय होने से पहले मैं नहीं चाहती कि मम्मी पापा फालतू में परेशान हों। तुम बचपन से ही बहुत समझदार हो। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मुझे यकीन है कि तुम सब संभाल लोगी। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बेझिझक बताना। शुक्रिया बदे भाई। अगर कोई ऐसी मुश्किल आई जिसे मैं हल न कर सकूं तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी। वे क्या बात कर रहे हैं? हम बहुत दूर हैं, एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा। ओह मेरे खुदा, गॉडमदर जरा देखो, वो आदमी शायद सिस्टर जीयू को रूम कार्ड दे रहा है। नहीं, मुझे जल्दी से ब्रदर जिंगरान को बताना होगा। आज दोपहर चीनी चिकित्सा की एक सेमिनार है। यह उसका इनविटेशन कार्ड है। चूंकि तुमने अपना क्लिनिक फिर से शुरू करने का फैसला किया है तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? भैया, आपको डर लग रहा है कि कहीं मैं अकेली रहकर बेकार की बातें न सोचने लगूं। ठीक है, वैसे भी दोपहर में मैं फ्री हूं तो एक चक्कर लगाया जा सकता है। क्या पता वहां से मुझे अपने क्लिनिक के लिए कुछ नए कॉन्टैक्ट्स मिल जाएं। ब्रदर जिंगरान, सिस्टर जीयू किसी बाहरी आदमी से गुपचुप मिल रही है। वे बस अब होटल के कमरे में जाने ही वाले हैं। जल्दी आओ। जियो, चलो सब ठीक कर लेते हैं। गू जिंगरान, जब हमने शांति से अलग होने का तय कर लिया था तो अब अपनी गंदी शक्ल मत दिखाओ। तो बात यह नहीं थी कि तुम्हें फूल पसंद नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे दिए हुए फूल पसंद नहीं थे। वेंजियू, तभी मैं कहूं कि लाख कोशिशों के बाद भी तुम वापस क्यों नहीं आना चाहती थी। लगता है कि कोई नया आशिक मिल गया है। नमस्ते। ब्रदर जिंगरान, वे अंदर चले गए। वेंजियू कितनी कलंक औरत है। अभी तो दिन का उजाला है, पर इसे इतनी भी फुर्सत नहीं कि पराये मर्द के साथ समय बिताना छोड़ दे। वेंजियू, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धोखा दिया। जल्दी चलो, उन्हें रंगे हाथों पकाते हैं।
जल्दी करो, 18वीं मंजिल का बटन दबाओ। अब तो काफी देर हो चुकी है, अब शायद ही कोई आए। ठीक है, तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं। जल्दी करो, वह वहां पर है। यही वह जगह होनी चाहिए। वो घटिया लोग अंदर चले गए हैं। यह जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? क्या उन्होंने प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है? बहुत बढ़िया, लगता है उसे कोई अमीर शिकार मिल गया है। मेरे बेटे को धोखा देना ही काफी नहीं था, अब वह तलाक भी चाहती है ताकि गू फैमिली की आधी जायदाद हड़प सके। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह दूसरा आदमी आखिर है कौन। हमारे पास रूम कार्ड नहीं है। अगर वे अंदर ही छिपे रहे और बाहर नहीं आए तो क्या होगा? वह बदचलन औरत, आज मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। वेन जीयू, अब मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ूंगी, फिर देखती हूँ तू क्या बहाना बनाती है। वेन जीयू, तू कितनी घटिया औरत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर किसी गैर मर्द के साथ कमरे में रंगरेलियां मनाने की? आप लोग कौन हैं? यहाँ आयुर्वेद सम्मेलन चल रहा है, बिना बुलाए किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। आयुर्वेद सम्मेलन? बहुत अच्छे। वेंजियू, तू कितनी बेशर्म है, सम्मेलन के नाम का बहाना बनाकर असल में यहाँ गैर मर्द से मिलने आई है। तू इतनी गिर कैसे सकती है? अगर तूने उसे हाथ भी लगाया तो देख लेना। कोई है यहाँ? सब लोग जरा यहाँ आकर देखो, दूसरे मर्द से मिलना क्या अब सही हो गया है? और अब ऊपर से हमें धमकियां भी दी जा रही हैं। क्या मामला है? लगता है यहाँ कोई पकड़ा गया है। ये क्या बदतमीजी है? ये एक आयुर्वेद सम्मेलन है। इतनी पावन और गरिमापूर्ण जगह पर कुछ लोग रोमांस करने के लिए घुस आए हैं। ऐसी बदचलन औरत को तो सबक सिखाना ही चाहिए। सिस्टर जियो, तो तू ब्रदर जिंगरन से तलाक इसलिए लेना चाहती थी ताकि इस मर्द के साथ रह सके? वेंजियो, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? सिस्टर जियो, तूने ब्रदर जिंगरन को धोखा दिया और फिर भी आधी जायदाद मांग रही है। तू ऐसा कैसे कर सकती है? क्या एक गैर मर्द के लिए तलाक का नाटक और आधी जायदाद भी अपना चाहती है? सोचा नहीं था कि ये औरत दिखने में जितनी भली है उतनी ही घटिया इसकी सोच है। ऐसे बुरे बर्ताव वाले लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। बाहर निकलो यहाँ से। हाँ, सही बात है। बाहर जाओ, बाहर जाओ यहाँ से। जीयू का पति होने के नाते क्या तुम ऐसे ही देख सकते हो जब तुम्हारी पत्नी को कोई परेशान कर रहा हो और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुझ जैसे गैर मर्द को मुझे कुछ भी कहने का क्या हक है? गू जिंगरान, बस बहुत हुआ। ये मेरे कजिन भाई हैं, वो नहीं जो तुम इन्हें समझ रहे हो। तुम लोग अभी के अभी फौरन इनसे माफी मांगो। कजिन भाई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सब कोई बड़ी गलतफहमी है? नामुमकिन, ये झूठ बोल रही है। वेंजियू, तुम अपनी गलती मानती क्यों नहीं? ये मत सोचो कि इस पराये मर्द को भाई बोलकर तुम हमें बेवकूफ बना लोगी। बिल्कुल सिस्टर जियो, तुमने इसके लिए अपनी शादी तक दांव पर लगा दी। अब इस तरह के बहाने बनाते हुए क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बस सच कह रही हूँ, तो मुझे शर्म क्यों आएगी? बल्कि आप लोग बिना सोचे समझे इस इवेंट में हंगामा कर रहे हो और बार बार झूठ बोलकर मेरे और भाई के रिश्ते पर सवाल उठा रहे हो। आखिर आपका इरादा क्या है? मेरे पास सबूत है कि हम कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे। सब लोग देखो, ये दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। क्या साधारण भाई बहन सबके सामने इस तरह से गले मिलते हैं? देखने में तो ये वाकई भाई बहन नहीं लगते। ये भाई बहन होने का बहाना बनाकर हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है। सिस्टर जियो, चाहे तुम्हें ब्रदर जिंगरान पसंद न हो, पर तुम्हें बाहर किसी और मर्द के साथ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी अपनी सोच ही गंदी है, इसीलिए तुम्हें हर चीज गंदी लगती है। मेरे और भाई के रिश्ते को गलत नाम दे रही हो। शिया शुयाओ, क्या तुम सबके सामने मेरा सम्मान छीनना चाहती हो या गू फैमिली की बदनामी करना चाहती हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है ब्रदर जिंगरान, जबकि सच तो ये है कि सिस्टर जियो का चक्कर चल रहा है और वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। बहुत हुआ वेंजियो, तेरा व्यवहार ही गलत है। शुयाओ कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रही है। गू जिंगरान, तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। कोई हैरानी नहीं कि जियो तुमसे तलाक लेना चाहती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमला हुआ है, चोट लगी है। कोई आओ, इस अपराधी को पकड़ो। रुकिए, बस कीजिए।
कोई है यहाँ, इन्हें अलग करो। क्या दर्द हो रहा है? मुझे माफ कर दीजिए भैया, मेरी वजह से आपको यह सब झेलना पड़ रहा है। वेंजियो, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरे सामने किसी दूसरे आदमी की फिक्र कर रही हो। गुजिंगान, अगर पागलपन दिखाना है तो घर जाकर दिखाओ, यहाँ मेरी नाक मत कटवाओ। वेंजियो, तू कितनी बेरहम औरत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? घटिया औरत, नीच कहीं की, तूने मुझे मारा। गलत आरोप लगाना, सबके सामने बेइज्जती करना और मेरे चचेरे भाई के रिश्ते के बारे में अफवाह फैलाना, सिर्फ थप्पड़ ही नहीं, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। वैन परिवार के वे बड़े साहब जल्द ही यून सिटी प्रोजेक्ट का मुआयना करने आ रहे हैं। हेडक्वार्टर ने पहले ही उनके साथ काम करने की इच्छा जता दी है। इस दौरान सभी बोर्ड मेंबर्स को संभल कर रहना होगा। कोई भी स्कैंडल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासकर प्रेसिडेंट गू, तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े, हर हाल में अपनी पत्नी को शांत रखना होगा। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। अगर बात पुलिस तक गई तो ये मीडिया वाले राय का पहाड़ बना देंगे और बात बहुत बिगड़ जाएगी। इस वक्त हमें कोई स्कैंडल या पारिवारिक तमाशा नहीं चाहिए। रुको, इसे अभी बंद करो। जल्दी करो, उसे पकड़ो। वह पुलिस को फोन नहीं कर पाई चाहिए। देखता हूँ उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। बात शक की नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे और मेरे कजिन के बीच कुछ गलत है? क्या हुआ? जब पुलिस को बुलाने की बात आई तो तुम लोग डर क्यों गए? क्या चल रहा है? क्या ये लोग सच में अफवाहें फैला रहे हैं और उसे बदनाम कर रहे हैं? पर क्या ये लोग उसके ससुराल वाले और पति नहीं हैं? वे जानबूझकर उस पर कीचड़ क्यों उछालेंगे? सिस्टर जियो, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। ब्रदर जिंगरान और माँ पुलिस के पास नहीं जाना चाहते। तुम्हारी इज्जत बचाने का यह आखिरी मौका है। सही बात है। ऐसी बातों का पुलिस स्टेशन तक जाना आखिरकार बदनामी की ही बात है। सुनिए ऑफिसर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। क्या आपने शिकायत की है? जी हाँ, शिकायत मैंने ही की है। इन लोगों ने सबके सामने मुझ पर गलत इल्जाम लगाए हैं और बदनाम किया है कि मेरे कजिन के साथ अफेयर है, जिससे मेरी इज्जत को ठेस पहुंची है। कृपया इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। वेंजियो, हम सब एक ही परिवार के हैं। क्या तुम वाकई यह सब खत्म करना चाहती हो? अब तुम्हें याद आ रहा है कि हम एक परिवार हैं? जब तुम सब इतने गुस्से में रंगे हाथों पकड़ने आए थे, तब तुम्हें याद नहीं आया कि हम एक परिवार हैं? वेंजियो, तू घटिया औरत, मुझे लगता है तू जानबूझकर हमारे गू फैमिली को बर्बाद करना चाहती है। रुक जाओ। अगर अब किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम सब पर हंगामा करने और हमला करने का मामला दर्ज होगा। सिस्टर जियू, गू फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया है। तुम उनके उपकार का बदला बुराई से कैसे दे सकती हो और बात को पुलिस बुलाने तक कैसे ला सकती हो? मैं एक बेगुनाह इंसान हूँ और अगर मैं कानून की मदद से सम्मान के साथ खुद की रक्षा करती हूँ तो ये बुराई करना कैसे हुआ? या फिर क्या सिर्फ तुम्हें ही मेरे खिलाफ अफवाह फैलाने का हक है और मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पुलिस बुलाने का भी नहीं? ये मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। मुसीबत के समय कानून की मदद लेकर खुद की रक्षा करना न केवल सही है, बल्कि यहाँ मौजूद हर किसी को इससे सीखना चाहिए। पुलिस ऑफिसर, यह मेरा पहचान पत्र है। मैं और मेरी बहन वेन जियो यहाँ आयुर्वेदिक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने सबके सामने हमारे रिश्तों को लेकर घटिया बातें की हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे और मेरी बहन को इंसाफ दिलाएं। यह मेरा भी पहचान पत्र है। जांच करो कि क्या इनके बीच कोई पारिवारिक रिश्ता है। जानकारी मिल गई है। वेंजिनान और वेंजियो के बीच वाकई में पारिवारिक रिश्ता है। वेंजिनान कानूनी तौर पर वेंजियो के चचेरे भाई हैं। तो ये सच में भाई बहन निकले? ये ससुराल वाले भी कितने गिर गए हैं। अपनी ही बहू पर उसके भाई के साथ गलत रिश्ता होने का आरोप लगा दिया। ये तो बहुत ही घटिया हरकत है। इतने वक्त से शादीशुदा होने के बावजूद पत्नी के परिवार वालों तक को नहीं पहचानता। ये पति तो बिल्कुल ही बेकार है। जौनेकारी है, जौनेकारी है। यह मुमकिन नहीं है। आपसे पक्का कोई गलती हुई है। भला भाई बहन एक दूसरे के गले कैसे लग सकते हैं और फूल कैसे दे सकते हैं? मैं अपने भाई से बहुत दिनों बाद मिली थी, तो उन्हें फूल देना और गले लगाना गलत कैसे है? आजकल के युवा तो ऐसे ही होते हैं ना। ये तो आम बात है। इसका इतना बखेड़ा खचा करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही। भाई बहन बहुत दिनों बाद मिले तो गले मिलना तो बहुत ही साधारण सी बात है। जिनकी अपनी सोच गंदी होती है उन्हें हर कोई घटिया ही नजर आता है। आप तीनों सिर्फ अपने गलत अंदाजों के आधार पर दूसरों पर सरेआम कीचड़ उछाल रहे हैं। यह एक गंभीर जुर्म है। अब मेहरबानी करके हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। वह मेरी बहू है और यह हमारा पारिवारिक मामला है। आपको हमें ले जाने का कोई हक नहीं है। जियो, मेरी बात सुनो। इस बार हमसे तुम्हें समझने में गलती हो गई। तुम बस पुलिस को समझा दो ताकि यह मामला यहीं खत्म हो जाए। जो सही है कानून वैसा ही करेगा।
मदद के लिए आप सबका शुक्रिया। यह हमारा फर्ज है। चुपचाप हमारे साथ चलिए, वरना सरकारी काम में बाधा डालने की सजा मिलेगी। गू फैमिली की आज की हैसियत को देखते हुए पुलिस स्टेशन जाने के बाद लगता है बस औपचारिकता पूरी की जाएगी और उन्हें जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। मुझे पता है, पर उन्हें थोड़ा परेशान देखकर, चाहे वो बस कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो, मुझे खुशी मिलेगी। अगर मुझे पता होता कि गू फैमिली में तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल होगी तो मैंने तुम्हें पहले ही रोक लिया होता। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। अच्छा यह है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है जब मैं हमेशा के लिए गू फैमिली से आजाद हो जाऊंगी। वेंजियू घटिया औरत कहीं की, उसने सच में हमें पकड़वाने के लिए पुलिस बुला ली। बस बहुत हुआ, जो भी कहना है घर चलकर कहना, यहाँ अपना तमाशा मत बनाओ। प्रेसिडेंट गू, सारे बोर्ड मेंबर्स बहुत नाराज हैं। उन्होंने आपको इसी वक्त फॉरेन ऑफिस वापस बुलाया है। हेलो ठंग ठंग। तुम तो कमाल हो डार्लिंग। तुमने उस गुर्रर नाम के इंसान और उसके पूरे खानदान को जेल की हवा खिला दी। भले ही उन्हें थोड़ी ही देर में छोड़ दिया गया, पर सुना है कि जब गू जिंगरान वापस ऑफिस पहुंचा तो बोर्ड मेंबर्स ने उसे बुरी तरह जलील किया। सुनकर कितना सुकून मिला। वह कैसा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कूलिंग ऑफ पीरियड में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मैं बस उसे यह बताना चाहती हूँ कि अपने मकसद को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस वक्त दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा? गू जिंगरान, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तेरी तो, वह घटिया आदमी इतनी रात को क्या करना चाहता है? बेबी तू रुक, मैं अभी वहां आती हूँ। मैं तुम्हारी पसंद की केक की दुकान के पास से गुजर रहा था तो बस एक ले आया। इसकी जरूरत नहीं है, मैं डाइटिंग पर हूँ। जीयू, क्या हमारे बीच इस तरह होना जरूरी है? क्या तुम 2 बातें भी नहीं कर सकती? मेरे और तुम्हारे बीच कहने को कुछ नहीं बचा है। 3 दिन बाद सिविल कोर्ट में मिलते हैं। अगर तुम नहीं आए तो फिर मैं तमाशा करने से भी पीछे नहीं हटूंगी। गू जिंगरान, क्या आपके लिए इस ग्रुप की कोई अहमियत रह गई है? प्रेसिडेंट गू, आपके और आपकी पत्नी के बीच जब चीजें ठीक नहीं हो पा रही हैं तो बेहतर होगा कि शांति से अलग हो जाएं। द वेन फैमिली के साथ होने वाला कोलैबोरेशन हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जीयू, क्या वाकई बात तलाक तक पहुंच गई है? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। मैं समझ गया। गू जिंगरान, मैंने कहा था कि यहाँ दोबारा मत आना। अरे वो कहाँ गया? वह बहुत पहले ही चला गया। मेज पर केक रखा है, खाना हो तो काट लो। आज इतनी जल्दी मान गया कि अपने आप ही चला गया। आज वह बच गया। किस्मत अच्छी थी उसकी जो भाग गया। कागजों पर मुहर लग चुकी है। अब से आपका विवाह संबंध आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। भविष्य में दोनों पक्ष एक दूसरे के निजी जीवन में दखल नहीं देंगे। संपत्ति का बंटवारा तलाक के समझौते के अनुसार ही किया जाएगा। आखिरकार मैं आजाद हो गई। बहन, मुबारक हो, तुम्हें इस नर्क से छुटकारा मिल गया। शुक्रिया। अब आगे की जिंदगी में मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। ब्रदर जिंगरान, मम्मी और पापा घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो अब घर चलते हैं। जीयू, जीयू, चाहे कोई भी समय हो, जब भी तुम वापस आना चाहोगी, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता मिलूंगा। गू जिंगरान, बस भी करो अब। मेरी दोस्त बहन बड़ी मुश्किल से इस दलदल से बाहर निकली है। उसे एक नई जिंदगी मिली है। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है जो वह तुम्हारी तरफ वापस देखेगी? टैंग टैंग बिल्कुल सही कह रही है। गू जिंगरान, अब से तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं। चलो यहां से। ब्रदर जिंगरान, सिस्टर जीयू इतनी एहसान फरामोश है। वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। शुयाओ, जीयू के बारे में ऐसा मत बोलो। वह बहुत अच्छी है, सच में बहुत बहुत अच्छी। ब्रदर जिंगरान, होश में आओ। उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम दोनों का तलाक हो चुका है। यह नामुमकिन है।
वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इतने सालों का रिश्ता, शायद मेरी ही गलती थी। मैंने उसके साथ बुरा किया। जब तक मैं यही इंतजार कर रहा हूं, वह जरूर वापस आएगी। ब्रदर जिंगरान, सिस्टर जियू को भूल जाओ। क्या हम साथ रह सकते हैं? सिस्टर जियू को तुम्हारी कद्र नहीं थी, पर मुझे है। मैं सिस्टर जियू से ज्यादा जवान हूं और तुम्हारी ज्यादा परवाह भी करूंगी। शिया शुयाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? शिया शुयाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? मेरे दिल में तुम सिर्फ मेरी बहन जैसी हो। यह मुमकिन नहीं है। यह कभी नहीं हो सकता। ब्रदर जिंगरन, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हें मुझसे लगाव है। मैं सिर्फ तुम्हारी बहन बनकर नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। शिया शुयाओ, कृपया अपनी मर्यादा में रहो। मेरे दिल में जियू के अलावा किसी और औरत के लिए कभी जगह नहीं हो सकती। बस बहुत हुआ, अब तुम बाहर जाओ। लड़का और लड़की में दूरी होनी चाहिए। आगे से मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में कदम मत रखना। मैं शिया शुयाओ जिस मर्द को चाहती हूँ उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। अगर वो मुझे नहीं मिल सकता तो मैं उस इंसान को बर्बाद कर दूंगी जिसकी यादें उसके दिल से नहीं जाती। गॉड मदर, तुम्हारी आंखों के नीचे इतने काले घेरे कैसे हो गए? तुम्हारा चेहरा भी काफी उतरा हुआ लग रहा है। तुम्हारी गॉड मदर की नींद न आने की बीमारी फिर से बढ़ गई है। रात को नींद नहीं आती और दिन भर सुस्ती रहती है। यह सब उस वेन जियू जैसी एहसान फरामोश की वजह से है। वो 3 साल तक गू फैमिली के टुकड़ों पर पली और तलाक होने पर घर की आधी संपत्ति भी ले गई। जब भी मैं उन पैसों के बारे में सोचती हूँ जो वो ले गई, तो भला मुझे नींद कैसे आ सकती है? गॉड मदर, खुद को इतना परेशान मत करो। वह इसके लायक नहीं है। सिस्टर जियू ने इस बार जो किया है वो सच में हद से ज्यादा है। गू फैमिली ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। उसने एहसान मानना तो दूर, उल्टा गू फैमिली को ही नुकसान पहुंचाया। वो एक नंबर की घटिया औरत है। गू फैमिली के लोग अंधे हो गए थे जो उसे घर की बहू बनाया, लेकिन इसके बावजूद ब्रदर जिंगरान उसे भुला नहीं पा रहा है। यहां तक कि वो उसकी याद में शराब पीता है और पागलों की तरह भटकता रहता है। नालायक बेटा, बिल्कुल बेकार इंसान। वो वेन जियू जैसी स्वार्थी औरत पूरी जिंदगी कभी दोबारा गू फैमिली में कदम नहीं रख पाएगी। मैं भी अपने धर्म पिता और धर्म माता के बारे में सोचकर बुरा महसूस कर रही हूँ। आप यहाँ परेशान होकर अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। सिस्टर जियू ने तो गू फैमिली का पैसा लेकर अपना क्लिनिक खोल लिया है और उसकी जिंदगी तो बहुत शानदार चल रही है। घटिया औरत, चुड़ैल कहीं की। वह मेरे गू फैमिली की मेहनत की कमाई है। उसे वो सब मुफ्त में कैसे मिल सकता है? अब बस भी करो। कागजों पर साइन हो चुके हैं और तलाक का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अब तुम कितना भी गुस्सा करो, क्या वो पैसा वापस मिल पाएगा? वैसे यह मुमकिन हो सकता है। शुयाओ, क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? गू फैमिली का पैसा क्या सच में वापस मिल सकता है? सिस्टर जियू का क्लिनिक अभी नया खुला है। उसकी बुनियाद अभी कमजोर है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और तब जो पैसा उसने गू फैमिली से लिया है उसे वो चुपचाप वापस करना ही पड़ेगा। डॉक्टर, मुझे अचानक दस्त लग गए हैं और उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है। जल्दी से मुझे कुछ दवा दे दीजिए। नमस्ते। हमारे क्लिनिक में पहले जांच होती है, फिर दवा दी जाती है। कृपया उस कुर्सी पर बैठ जाइए ताकि डॉक्टर वेन आपकी नब्ज देख सकें। अपना हाथ आगे लाओ। मरीज का नाम, उम्र, सुबह क्या खाया था? मेरा नाम झाओ है। मुझे झाओ गैंग कहते हैं। उम्र 22 साल है। सुबह एक बाउल ठंडे नूडल्स खाए थे। तुम्हारी नब्ज बिल्कुल ठीक है। तबीयत भी बिल्कुल सामान्य है। घबराहट की वजह से दिल की धड़कन थोड़ी तेज है। बाकी कोई तकलीफ नहीं है। यह मुमकिन नहीं है। मुझे पक्का फूड पॉइजनिंग हुई है। पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम जल्दी से मुझे दवा दो। डॉक्टर वेन, वो दिखने में तो काफी तकलीफ में लग रहा है। क्या वो सच में बीमार नहीं है? जिस तरह उसने पेट पकड़ा है वो जगह गलत है। अगर सच में दस्त होते तो तुम इतनी जल्दी चल नहीं पाते। सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? बीमार होने का नाटक करके मुझसे दवा लेना और फिर किसी एक जड़ी बूटी को जहर से बदल देना ताकि तुम कह सको कि मेरी दवा खाकर तबीयत बिगड़ी है और फिर मेरा क्लिनिक, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए। यही प्लान है ना? तुम बकवास कर रहे हो। मैंने कोई बीमारी का नाटक नहीं किया। मिस्टर जाओ, मेरा यह मेडिकल क्लिनिक कानूनन सही है। मेरे पास हर मेडिकल रिकॉर्ड और प्रिस्क्रिप्शन का बैकअप मौजूद है।
यहाँ तक कि हर एक दवा का खरीदारी रिकॉर्ड भी मेरे पास है। और अगर ऊपर से स्टोर की सीसीटीवी फुटेज देखी जाए तो तुम्हें क्या लगता है मुझे फंसाने में तुम्हारी सफलता के कितने चांस हैं? मेडिकल रिकॉर्ड्स का फर्जीवाड़ा, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना और मानहानि करना। अगर तुम सच नहीं बताना चाहते तो मुझे अब पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। दीदी प्लीज पुलिस को मत बुलाना, मैं सब बता दूंगा, मैं सब बताऊंगा। किसी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं बीमार होने का नाटक करूं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, सच में। कौन था वह? आदमी था या औरत? दिखने में कैसा था? आदमी था, वह गंजा था। हाँ, उसके चेहरे पर एक चोट का निशान भी था। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन चलकर बयान देना होगा। धिक्कार है, इतना मामूली सा काम भी तूने खराब कर दिया। बेकार कहीं के। उस लड़के का बीमारी का नाटक पकड़ा गया और पुलिस उसे अपने साथ ले गई। क्या हुआ? क्या काम हो गया? सिस्टर जीयू ने हमारी चाल समझ ली। उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया और उस नकली मरीज को पकड़वा दिया। क्या उसे पता चल गया? तो इसका मतलब हम अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। नहीं, अभी एक आखिरी रास्ता बाकी है। सच में क्या हमें वाकई ऐसा करना चाहिए? जीयू, मैंने डिनर बुक कर लिया है। लोकेशन मैंने आपके फोन पर भेज दी है। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। क्या यह सिर्फ मेरा वहम है? यह सब साफ तौर पर तुम्हें निशाना बनाने के लिए किया गया है। अफसोस कि वह लड़का बस पैसों के लिए यह काम कर रहा था। उससे कुछ भी पता नहीं चल पाया। मुझे शक है कि एक बार नाकाम होने के बाद वे जरूर कोई और चाल चलेंगे। इन 2 दिनों में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। वो एक आदमी था, गंजा था। हाँ, उसके चेहरे पर एक निशान भी था। लगता है कि तुमने हमें ढूंढ लिया, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकती। दिखने में तो तुम काफी अच्छी हो, लेकिन अफसोस कि तुमने गलत लोगों से दुश्मनी मोल ली है। अब तुम्हारी बर्बादी तय है। अगर अपना बुरा नहीं चाहती तो फौरन सारा पैसा इस अकाउंट में भेज दो। तुम हेलो जीयू, मैं एक कॉल पर था। क्या तुम पहुंच गई हो? भाई, कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे बेहोश कर दिया है। देखो तुम हाल ही में कितनी कमजोर हो गई हो। थोड़ा और खाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो। पिताजी, मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे मछली से एलर्जी है। इससे मेरे गले में सूजन आ सकती है। माँ, मैं सच में यह नहीं खा सकती। कृपया मुझे मजबूर न करें। गू जिंगरन, मुझे बचाओ। यह सब मेरी गलती है। मेरी वजह से ही जीयू खो गई। हम सब ने मिलकर उसे जाने पर मजबूर कर दिया। साफ है कि वह बस मछली नहीं खाना चाहती थी। जिंगरान, क्या तुम अब हमें दोष दे रहे हो? वेनजियू एक एहसान फरामोश लड़की है। वह तुम्हारी चिंता के लायक बिल्कुल नहीं है। नालायक कहीं के, एक मामूली औरत के लिए जरा देखो तो सही कि तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। गू जिंगरान, वह वेन जीयू जिसके बारे में तुम हर पल सोचते हो, बहुत जल्द तुम्हारी वजह से ही वह बर्बाद हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है? चिन पेलान कौन है? मैं हूँ। आप पर किसी को सबक सिखाने के लिए पैसे देने का शक है। अब आपको हमारे साथ चलना होगा। माँ, ये सब क्या हो रहा है? आपने क्या कर दिया? ये सब बकवास है। मैंने किसी को खत्म करने की कोशिश नहीं की। मैंने कुछ नहीं किया है। कोई भी मुझे गलत नहीं ठहरा सकता। 3 दिन पहले आपने 3785 पर खत्म होने वाले बैंक खाते में $1 लाख भेजे थे और फिर कल ही आपने $5 लाख और भेजे। मिस छिन पेलान, क्या अब भी आप झूठ बोलती रहेंगी? आपने तो कहा था कि आप सिर्फ उसे डराना चाहती हैं। फिर यह किसी को खत्म करने की सुपारी क्यों दी गई? अगर सिस्टर जीयू हमेशा के लिए चली गई तो उसका क्लिनिक, उसके पैसे, कुछ भी नहीं बचेगा। तुम ये क्या कह रही हो? गॉड मदर, मेरा मतलब है कि किसी को ढूंढो जो उसे थोड़ा डरा सके ताकि वह खुद ही सारे पैसे हमारे हवाले कर दे। मम गॉड मदर, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वेन जीयू की किस्मत अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? लेकिन शुक्र है कि मैंने गॉड मदर की पहचान का इस्तेमाल किया
जब तक मैं अपनी बात से इनकार करती रहूंगी कोई ये साबित नहीं कर पाएगा कि ये सब मैंने किया है। शाशुयाओ, तूने मुझे धोखा दिया। यह सब साफ तौर पर तेरी साजिश थी। अब तू झूठ बोलकर बच नहीं सकती। ब्रदर जिंगरान, मुझे बचाइए। मुझे सच में नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है। शिया शुयाओ, तू ही है वह। तू अपनी गलती का इल्जाम मेरी पत्नी पर डालने की हिम्मत मत करना। इंस्पेक्टर सर, मैं गवाही दे सकता हूँ कि उसी ने सबको उकसाया था। उस समय उसने बस इतना कहा था कि हम उसे डराएंगे। उसे खत्म करने की कोई बात नहीं हुई थी। गॉडफादर, भले ही आप और गॉडमदर पति पत्नी हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए आप मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं जानती हूँ कि इतने सालों से मैंने गू फैमिली के यहाँ आप लोगों की मदद ली। मैं आप सबकी एहसानमंद हूँ, लेकिन आप सब मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बहुत हुआ। अब सब मेरे साथ थाने चलिए पूछताछ के लिए। जीयू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम वेंजियू, क्या तू पागल हो गई है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मुझे खत्म करने के लिए गुंडे भेजे। वह मुझे सबक सिखाना चाहती थी। तुमने क्या कहा? माँ, क्या जीयू जो कह रही है वह सच है? तुम जिसे डराना चाहते थे वह वही थी। एक बात सुधार दूं, यह सिर्फ डराना नहीं था, बल्कि किसी को खत्म करने की साजिश थी। अगर मेरी मुवक्किल होशियार नहीं होती और उसे सुई के जरिए इलाज करने की तकनीक नहीं आती, तो अब तक उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो गया होता। नहीं, मैंने किसी को खत्म करने के लिए पैसे नहीं दिए। यह मैंने नहीं किया। रुक जाओ। पुलिस स्टेशन के अंदर हाथ उठाना मना है। भैया, अब गुस्सा छोड़ो। गू जिंगरान, जीयू ने गू फैमिली परिवार में 3 साल बिताए हैं और हर तरह का अपमान सहा है। अब जबकि बड़ी मुश्किल से उसका तलाक हुआ है, तो क्या अब आप लोग उसकी जान लेना चाहते हैं? आप लोग जानवरों से भी बदतर हैं। बेफिक्र रहो, इस बार जियो की वकील होने के नाते मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी ताकि जज आप लोगों को सख्त से सख्त सजा दे। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। मेरा उसे खत्म करने का कोई इरादा नहीं था। यह सब शुयाओ ने किया है। यह सब उसी की करतूत है। अगर गिरफ्तार करना है तो उसे करो। गॉडमदर, मैं जानती हूँ कि तुम जियो से नफरत करती हो क्योंकि उसने गू फैमिली की आधी जायदाद ले ली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी को खत्म करने की कोशिश करो। अब जब सब सामने आ गया है तो तुम इसका इल्जाम मेरे सिर मढ़ रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बस बहुत हुआ। इन्हें ले जाओ। इनसे अलग अलग पूछताछ करो। अलग अलग पूछताछ करो। मिस चिन पेलान, आप पर जानलेवा हमले की कोशिश का शक है। इरादा साफ है और हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। अब आपको सजा दी जाएगी। शिया शुयाओ, तू कितनी घटिया औरत है। तूने मुझे फंसाया है। जल्दी रुको। शिया शुयाओ, तू घटिया औरत। तूने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? देर सवेर तुझे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। चोट लग गई। मेरा चेहरा। इन दोनों को देखो, आपस में लड़ते हुए ये कितने बुरे लग रहे हैं। जिंगरान, मेरा यकीन करो, मैंने सच में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे नहीं दिए। यह शिया शुयाओ ही है जो मुझे फंसाना चाहती है। बहुत हुआ। जो भी कहना है बाद में कहना। बेटा, मुझे बचाओ। माँ जेल नहीं जाना चाहती। जीयू, माँ की उम्र अब काफी हो गई है। वो ये सब सहन नहीं कर पाएंगी। क्या तुम पुलिस से अपनी शिकायत वापस लेकर उन्हें जाने दोगी? गू जिंगरान, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? जीयू, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने गलती की है, पर तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना। अगर तुम अपनी शिकायत वापस ले लो और उन्हें छोड़ दो तो मैं वादा करता हूं कि वो तुमसे माफी मांग लेंगी। अगर सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाता तो कानून की क्या जरूरत थी? इसके अलावा उन्होंने कानून तोड़ा है तो ये मेरे माफ करने या न करने का मामला नहीं है। जीयू, क्या तुम्हें जरा भी हमदर्दी नहीं है? आखिर वो मेरी माँ है। क्या तुम मेरे खातिर उन्हें एक आखिरी मौका नहीं दे सकती? गू जिंगरान, क्या तुम होश में बोल रहे हो? जीयू यहाँ शिकार हुई है।
तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उसे चोट लगी या नहीं, या उस वक्त वो कितनी डरी हुई थी, बल्कि तुम बेशर्मों की तरह उसे छोड़ने की भीख मांग रहे हो। गू जिंगरान, तेरे जैसे घटिया इंसान को पूरी जिंदगी इस गंदगी में ही पड़े रहना चाहिए। तू खुशी पाने के काबिल नहीं है। आपकी माँ ने गलत काम किया है, इसलिए उन्हें अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। इस बारे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिर्फ समझौता ही नहीं, बल्कि मैं सारे सबूत भी इकट्ठा करूंगी ताकि जज उन्हें सख्त से सख्त सजा दे सके। आखिरकार जानबूझकर किसी को मछली खिलाने और उसे एलर्जी से खत्म करने की कोशिश का मामला है। मुझे पूरा शक है कि आपकी माँ ने ये सब बहुत पहले से प्लान किया था और वह इस तरह की अपराधी बन चुकी हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी पत्नी ने कोई गुनाह नहीं किया है। तू कितनी बड़ी मुसीबत है, एहसान फरामोश। मेरा गू फैमिली अब तुझे और नहीं झेलेगा। फौरन यहां से निकल जाओ। इस मनहूस औरत पर ध्यान मत दो। हेलो हेलो, याओ याओ बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ। तुम क्या कह रही हो शियाशुयाओ? हालांकि मिसेस गू के पास ऐसा करने की वजह थी, पर वह इतने सालों से बहुत आराम की जिंदगी जी रही है। उसका वास्ता ज्यादा से ज्यादा दूसरी अमीर औरतों से पड़ता है। उसकी पहुंच बाहर के खतरनाक और अपराधी लोगों तक नहीं है। रही बात मिस्टर गू की, उसे अपने रुतबे पर बहुत घमंड है। वो ऐसे लोगों के मुंह लगना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब असली गुनहगार वही है। उसने यह सब प्लान किया और सारा इल्जाम मिसेस गू पर मढ़ दिया। लेकिन उसकी ऐसा करने की वजह क्या हो सकती है? पहले तो वह गू फैमिली में मेरे खिलाफ थी, ये तो मुझे समझ आता है, ताकि मुझे वहां से निकालकर खुद मेरी जगह ले सके। लेकिन अब जब मेरा गू जिंगरान से तलाक हो चुका है, देखा जाए तो उसके रास्ते का कांटा हट चुका है। अभी पुलिस स्टेशन में वह और गू जिंगरान बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे प्यार न मिल सका और अब वह अपना गुस्सा तुम पर निकाल रही हो? ऐसा होना मुमकिन है। अगर वाकई यह सब उसी ने किया है तो हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की है, तो अब उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। क्या वह शियाशुयाओ नहीं है? उसके साथ वह कौन है? टैंग टैंग, मेरे लिए इसकी जांच करवाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने वह गाड़ी पहले कहीं देखी है। ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो। सिर्फ वह गाड़ी ही नहीं, बल्कि शियाशुयाओ के बारे में भी मैं सब कुछ साफ साफ पता लगा लूंगी। अगर उसने किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। गू जिंगरान, तुम्हें कितनी बार कहा है कि कोई भी द वेन फैमिली स्कैंडल नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम देखो हर दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में होते हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मीडिया वालों को हमने बड़ी मुश्किल से शांत किया है। प्रेसिडेंट गू अपनी निजी जिंदगी की वजह से हमारे ग्रुप के सामूहिक फायदों पर असर मत डालो। द वेन फैमिली के प्रोजेक्ट पेपर के लिए हमारी कंपनी ने 1 महीने से भी ज्यादा की मेहनत लगाई है। जोला सवी के बाद गारू, कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का जरूरी दिन है। अब कोई गड़बड़ मत करना। तुम एक कलंक हो। तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरा गू फैमिली तुम्हारा स्वागत नहीं करता। दफा हो जाओ यहां से। ब्रदर जिंगरान, मैंने सच में माँ को कोई चोट नहीं पहुंचाई। मैं जानती हूँ कि मैं चाहे जो भी कहूँ आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन इस घर के अलावा मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या आप मुझे 2 दिन का वक्त दे सकते हैं, जब तक मुझे नया घर न मिल जाए? जिंगरान, वही मुसीबत की जड़ है। उसने मुझे और तुम्हारी माँ को उकसाया कि जियू को डराने के लिए किसी को ढूंढते हैं ताकि जियू सारा पैसा उगल दे। मुझे नहीं पता था कि उसका दिमाग इतना जहरीला है कि उसने हमारे पीछे से किसी को उसे खत्म करने के लिए पैसे दे दिए। मैंने ऐसा नहीं किया ब्रदर जिंगरान। आप जानते हैं कि मैं तो एक चींटी को भी नहीं मार सकती, फिर मैं भला किसी को खत्म करने के लिए पैसे कैसे दे सकती हूँ? पापा, क्या आपको नहीं लगता कि आप शुयाओ को लेकर गलतफहमी में हैं? वैसे भी अब रात हो गई है। शुयाओ एक लड़की है और इस समय बाहर रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। क्यों ना हम उसे आज की रात यहाँ रुकने दें? गू जिंगरान, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम किसी बाहरी पर यकीन करना चाहते हो, लेकिन मुझ पर और अपनी माँ पर भरोसा नहीं है। बस कीजिए पापा, ये शुयाओ है। क्या आप और माँ उसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे? जो भी बात है कल करेंगे।
अगर वाकई शुयाओ ने जीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए गुंडे भेजे होते तो पुलिस उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। गू जिंगरान, तू एक दिन मुझे अपनी हरकतों से ही खत्म कर देगा। ब्रदर जिंगरान, मैं जैसे ही कल सुबह होगी तुम इस घर से चली जाना। याओ याओ, याद रखना कि मर्द का प्यार सबसे सस्ता होता है। प्यार की उम्मीद करने से बेहतर है कि तुम पैसा मजबूती से अपने हाथ में रखो। आज ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अच्छे से सोच समझ लो। गू जिंगरान, तुमने मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया है। क्या मामला है? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए 10 बजे का समय तय हुआ था और अब करीब 11 बजने वाले हैं। चेयरमैन वांग, गजब हो गया। अभी कुछ ही देर पहले वैन ग्रुप ने जेनन कॉर्पोरेशन मार्मे के साथ हाथ मिला लिया है। जांच करो, ठीक से पूरी जांच करो। हमारे ग्रुप में पक्का कोई गद्दार छुपा बैठा है। प्रेसिडेंट गू, आप पर कंपनी की खुफिया जानकारी बाहर भेजने का आरोप है। अभी हम व्यावसायिक अपराध के आरोप में आपको औपचारिक रूप से गिरफ्तार करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कंपनी की कोई खुफिया जानकारी लीक नहीं की है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। फेंक दो, सब कुछ फेंक दो। उस मुसीबत की जड़ का सारा सामान, एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए। साहब, बहुत बुरा हुआ। प्रेसिडेंट गू ने कंपनी की गुप्त जानकारी लीक की है और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तुमने क्या कहा? मालिक। बेबी जल्दी देखो, गू जिंगरान पकड़ा गया है। गू कॉर्पोरेशन के सीईओ गू जिंगरान गू ग्रुप की गोपनीय जानकारी लीक करने के कारण भारी नुकसान पहुंचाने की वजह से अब ग्रुप हेडक्वार्टर द्वारा पद से बर्खास्त कर दिए गए हैं और उनसे $50 करोड़ का हर्जाना मांगा गया है। व्यावसायिक गोपनीयता के उल्लंघन के शक में उन्हें कानूनी तौर पर पुलिस हिरासत में लिया गया है। यह जासूस मैंने ही ढूंढा था। क्या शिया शुयाओ की तरफ से कोई खबर आई है? हेलो मिस सू, मुझे एक शिया शुयाओ और ब्रदर डाओ के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग मिली है, जिससे यह साबित हो सकता है कि उसी ने खत्म करने के लिए आदमी भेजा था। इसके अलावा शिया शुयाओ के पर्सनल अकाउंट में बड़ी रकम जमा हुई है और साथ ही उसने आज दोपहर 2 बजे की टिकट ली है और वह एम देश जाने की तैयारी में है। इसी समय इतनी बड़ी रकम का आना और उसका देश छोड़ना, ये भला इत्तेफाक कैसे हो सकता है? यकीन नहीं होता। क्या तुम्हारे पास गू फैमिली की सीसीटीवी फुटेज भी है? सिर्फ स्टडी रूम की बची है। जाते समय जल्दी मैं उसे हटाना भूल गई थी। पुलिस को फोन करो। गू कॉर्पोरेशन की गोपनीय फाइलें शिया शुयाओ ने ही चुराई हैं। गू ग्रुप के गू जिंगरान व्यावसायिक अपराध के शक में अब औपचारिक रूप से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। याओ याओ, अगर तुम गू जिंगरान के कंप्यूटर से प्रोजेक्ट की फाइलें चुराने को तैयार हो तो जियांग कॉर्पोरेशन तुम्हें $1 करोड़ देने को तैयार है। गू जिंगरान, मैंने 3 साल तुम्हारा साथ दिया। मुझे लगा था कि वेन जियू को निकालने के बाद तुम मुझे अपना लोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरी माँ सही कहती थी, किसी मर्द के प्यार की उम्मीद करने से अच्छा है कि पैसा अपने हाथ में रखा जाए। मिस क्षा, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। आरोपी शिया शुयाओ किसी को खत्म करने की कोशिश करने और व्यापारिक राज चुराने के अपराध में, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और हालात काफी गंभीर हैं, तुम्हें इन सभी अपराधों की सजा एक साथ दी जाती है। अब कानून के अनुसार सजा सुनाई जाती है। जीवन भर के लिए सभी अधिकारों से वंचित किया जाता है। मैं यह नहीं मानती। मैं यह फैसला स्वीकार नहीं करती। अपील, मैं इसके खिलाफ अपील करना चाहती हूँ। घटिया औरत, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। शिया शुयाओ, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले का अंत ऐसा ही होता है, अगले जन्म में एक अच्छे इंसान के रूप में पैदा होना। पापा, मम्मी, मैं वापस आ गई हूँ। पापा, मम्मी, मेरा तलाक हो गया है। अच्छी बच्ची, यह घर हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। जब तक तुम खुश हो, चाहे तुम कोई भी फैसला लो, पापा हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। पापा, मम्मी, आप दोनों का साथ होना कितना अच्छा है। भूख लगी है, भरपेट खाना है। गू जिंगरान, तुझ जैसे घटिया इंसान को जिंदगी भर इसी नरक में रहना चाहिए। तू खुशियों के लायक नहीं है। हाँ, मैं इसी लायक हूं कि इसी नरक में पड़ा रहूं। यह सब जो हुआ, यह मेरी अपनी गलतियों का नतीजा है। जीयू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।